अगर बच्चा आपके घर में जन्म लिया तो उसका नाम रखने का प्रोसेस अलग है और नाम चेंज करने का प्रोसेस अलग है। तो हम सबसे पहले आपको नाम रखने के लिए बताएंगे, और नाम जब रख लेंगे कोई जातक का, तब हम बात करेंगे। हमारे पास जो ट्रेन द ट्रेन प्रोग्राम के स्टूडेंट हैं दिलजीत सिंह जी, वो आप लोगों को बताएंगे कि नाम करेक्शन कैसे किया जाता है। देखिए, नाम करेक्शन करना एक अलग चीज है और नाम रखना जो है वो एक अलग चीज है। ये चीज ध्यान में रखिएगा। नाम रखने में जो है हमको बहुत सावधानी बरतना पड़ता है, और नाम करेक्शन जो है वो है रेमेडीज की बात। जब आप रेमेडीज करने में असक्षम होते हैं या नाम ही आपको सफल बना सकता है, उस वक्त हमको नाम करेक्शन की जरूरत होती है। और दोनों अलग अलग, दोनों के प्रोसेस जो हैं वो अलग अलग हैं, वो आप अच्छी तरह से समझिए। क्योंकि नाम जो हम रखते हैं वो हम पाइथन से रखते हैं, और नाम जो हम चेंज करते हैं वो हम चाल्डियन से करते हैं। तो सबसे पहले हम चलेंगे, कुछ चीज को हम यहां से लेंगे, जो कि सबसे पहले जो है हमको ये पता होना चाहिए कि हमारा नाम जो है अभी किस नंबर पे है। तो यहाँ पे जितने भी आदमी होंगे उनको ये चीज पता होगा कि उनका नाम जो है किस नंबर पे है। सब आदमी को पता है? अगर नहीं पता है तो चैट बॉक्स में लिख सकते हैं, क्योंकि एक्सप्रेशन नंबर जो है वो जरूरी है। अगर एक्सप्रेशन नंबर अगर जरूरी नहीं होगा तो हमें निकालना बहुत ही डिफिकल्ट होगा। नाम रखना या नाम चेंज करना ये बहुत ही डिफिकल्ट होगा। ये चीज हमें समझना है। जब हम नाम रखते हैं किसी भी बच्चा का, चाहे आपके घर में कोई भी मेहमान आया है, हमने उसका नाम रखा, उस वक्त दो चीज का हम ध्यान देंगे। सबसे पहले ध्यान देंगे कि उस बच्चे का डेट ऑफ बर्थ कैसा है। 3 पैरामीटर हमने आप लोगों को कल बताए थे। सबसे पहले हम देखेंगे कि कार्मिक डेप्थ नंबर। कार्मिक डेप्थ नंबर जो होता है वो होता है 13 तारीख, 14 तारीख, 16 तारीख और 19 तारीख। अगर इसमें किसी भी जातक का जन्म होता है तो ये कार्मिक डेप्थ नंबर में आता है। अब कार्मिक डेप्थ नंबर में आया तो उसके बाद जब उसका ड्राइवर और कंडक्टर नंबर, ड्राइवर कंडक्टर नंबर क्या होता है, तो इसके आगे अगर हम चलते हैं तो यहाँ पे आपको न्यूमरोलॉजिकल चार्ट, यहाँ पे जितने भी आदमी होंगे उनको बेसिक पता होगा, क्योंकि बेसिक पता लगाना सब आदमी को सबसे पहले जरूरी होता है। अगर बेसिक अगर नहीं पता लगाएंगे, और पता होता है क्योंकि सब आदमी कहीं न कहीं वेबिनार करते हैं, कहीं न कहीं यूट्यूब से सीखते हैं, तो जो हमारा डेट ऑफ बर्थ होता है उसी से हमारा ड्राइवर और कंडक्टर नंबर निकलता है। अगर हमारा ड्राइवर और कंडक्टर नंबर अगर एंटी होता है, पहला पैरामीटर है कि जब हमारा डेट ऑफ बर्थ यानी कि हमारा जो जन्म हुआ है अगर वो हुआ है 13 तारीख, 16 तारीख या 19 तारीख, 14 तारीख को, और हमारा ड्राइवर कंडक्टर नंबर एंटी है। अब ड्राइवर नंबर जैसे कि हमारा 2 है और कंडक्टर नंबर 6 है। अब एंटी के फॉर्मूला यहाँ पे सब आदमी को पता होगा, नहीं होगा तो हम यहाँ पर दे रहे हैं आपको। यहाँ पे एंटीज के फॉर्मूला है कि एंटी के फॉर्मूला ये है कि 1 का जो एंटी होता है वो 8 होता है, 2 का एंटी जो होता है वो 4 होता है, 8 होता है और 9 होता है। सब आदमी को पता होगा ये एंटीज के बारे में, आप इसको देख सकते हैं। 3 का एंटी जो होता है वो 6 होता है, और 5 का जो एंटी कोई नहीं होता है। 4 का एंटी जो होता है वो 2 और 9 होता है। 6 का एंटी फिर जो होगा वो 3 होगा, और 7 का भी कोई भी एंटी नहीं होता है। 8 का जो एंटी होता है वो होता है 1 और 2, और 9 का जो एंटी होता है वो होता है 2 और 4। पहले बार में हमको पहले पैरामीटर पे यही देखना है कि अगर कार्मिक डेप्थ में जन्म हुआ, और दूसरा है कि अगर एंटी है, और आपके तीसरा चार्ट है कि 3, 5, 7 अगर आपके चार्ट में नहीं है तो लाइफ में बहुत ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है। इस कंडीशन में जो है आपको न्यूमरोलॉजी को छोड़कर, हमारा मत ये रहेगा कि न्यूमरोलॉजी छोड़कर जो है आप एस्ट्रोलॉजी से अगर उपाय करते हैं तो उससे ज्यादा काम करता है। तो हमारा टॉपिक सबसे पहले हम ये रखेंगे कि हम नामकरण कैसे रखते हैं। जब कोई बच्चा जन्म लेता है, बच्चा जन्म लिया, और बच्चा जन्म लेने के बाद हम ये चीज देखेंगे कि किस नक्षत्र में बच्चा जन्म लिया है। हर नक्षत्र के 4 चरण होते हैं। सब आदमी को यहाँ पे पता होगा कि नक्षत्र के 4 चरण होंगे, जिनको न्यूमरोलॉजी एस्ट्रोलॉजी का ज्ञान होगा। उस चारों नक्षत्र के जो है अपने अपने नंबर से, उस नंबर पे सबसे पहला अक्षर देंगे, कोई भी क्लाइंट आपके पास में आता है तो, और दूसरा नंबर देंगे जो आपके ड्राइवर नंबर से
आ रहा है, और तीसरा जो आएगा वो आपके कंडक्टर नंबर से जो आ रहा है। तीन नंबर देंगे फर्स्ट डिजिट, क्योंकि फर्स्ट डिजिट बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, वो रखना। अगर ये तीनों चीज मिलाकर नहीं देते हैं किसी भी पेरेंट्स को, तो ज्यादातर आपको ये दिखेगा कि जब वो किसी एस्ट्रोलॉजर के पास में आगे चलकर जाएगा तो एस्ट्रोलॉजर बोलेगा तुम्हारा नाम ही गलत है। तो इस स्थिति में उस जातक का कुंडली में भी देखना बहुत जरूरी होता है, और उस जातक का जो है न्यूमरोलॉजिकल चार्ट भी देखना बहुत जरूरी होता है। इसलिए जो हमारे 10th ट्रेनर प्रोग्राम होता है उसमें हम एस्ट्रोलॉजी जरूर सिखाते हैं, उसमें वास्तु जरूर सिखाते हैं। ये जरूरी है सीखना, क्योंकि बेसिक ज्ञान, आप मास्टर होइए एक पर ही, चाहे एस्ट्रोलॉजी हो जाइए मास्टर, न्यूमरोलॉजी बेसिक कर लीजिए, मास्टर होइए एक पर ही, बट आपको बेसिक ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि यहां से जो है हम किसी के घर की दिशा की डायरेक्शन भी पता कर सकते हैं। क्योंकि बच्चे का जो जन्म होता है, जिस भी दिशा में आपको प्रॉब्लम्स होगा, घर की वास्तु में अगर जिस भी दिशा में प्रॉब्लम होगा, जैसे कि बहुत बड़ा गलती होता है पूरब और उत्तर के कोने में अगर आपकी लैट्रिन्स हैं, तो ये बहुत बड़ा गलती है, इसका कोई रेमेडीज होता ही नहीं है। अगर आपको न्यूमरोलॉजिकल चार्ट देखकर पता कर रहा है, और न्यूमरोलॉजी देखकर, न्यूमरोलॉजिकल जो लोसोगीट का चार्ट है वो देख के इजी वे में पता कर सकते हैं, इसमें कहीं कुछ नहीं है। मैंने कल के क्लासेस में ही हमने आपको लोगों को लाइव बताया था कि कैसे आप पता कर सकते हैं। तो हमें ये जरूरी जानना है, और दूसरा है एक तो लैट्रिन उसका गलत दिशा में है तो फिर कुंडली में प्रॉब्लम उस बच्चे का होगा, अगर बच्चा का उस घर में जन्म हुआ है तो। दूसरा है कि अगर आपके घर क्या जो बीच का भाग होता है, जिसे हम ब्रह्म स्थल बोलते हैं, वहां पे प्रॉब्लम है तो भी आप बच्चे के जन्म पे वो इफेक्ट पड़ता है। और तीसरा प्रॉब्लम होता है, ये प्रॉब्लम सिर्फ 5% आदमी पे होता है, अगर आपके 95% आदमी में होता है, अगर आपका घर दक्षिण के दिशा में है तो ये प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है, ये भी आप ध्यान में रखिएगा। तो हम यहां से वास्तु भी पकड़ सकते हैं, किसी की कुंडली तक पकड़ सकते हैं, ये चीज ध्यान में रखिएगा। न्यूमरोलॉजिकल चार्ट में इतना आपका लोसोगीट, सिर्फ लोसोगीट, हम यहाँ पे चार्लियन की बात ही नहीं कर रहे हैं, सिर्फ लोसोगीट की बात कर रहे हैं कि सिर्फ लोसोगीट को देखकर आप उसके सब कुछ का पता लगा सकते हैं, यहां तक कि उसकी कुंडली कैसी है। अब पहला जब बच्चा जन्म लिया तो एक्चुअल में सबसे पहले ये देखिए कि वो बच्चा किसका कारक है, माता का कारक है या पिता का कारक है। अब ये कैसे देखेंगे, तो सबसे पहले उस अगर किसी को पामिस्ट्री का ज्ञान है तो 2 मिनट में आप पता कर सकते हैं पामिस्ट्री में कि वो बच्चा जो है किसका कारक है, माँ का कारक है या पिता का कारक, क्योंकि पामिस्ट हाथ जो है इंस्टेंट बता देता है, क्योंकि ये अभी आपके साथ में, जैसे हम चरित्र कुंडली देखते हैं, गोचर देखते हैं, पर्सनल मंथ निकालते हैं न्यूमरोलॉजी में, पर्सनल ईयर निकालते हैं, उसी प्रकार अभी आपके साथ में क्या चल रहा है वो आपके हाथ की रेखाओं में पता होगा या लिखा होगा, अगर आपको इसका ज्ञान है तो। दूसरा चीज हमें हमारे पास में ये आता है कि इसके अलावा माता का जो नाम है, जो सर्टिफिकेट नाम है, और पिता का जो सर्टिफिकेट नाम है, फिर जब बच्चे का जो नाम रख रहे हैं, जिस भी नाम पर जा रहे हैं, एक्सप्रेशन नंबर के बारे में किसी को पता है? एक्सप्रेशन नंबर निकालने के लिए एक्सप्रेशन नंबर किसको बोलते हैं? क्योंकि कोड नंबर हमने बताया था, एक कोई आदमी बताइए, मीना जी बताइए, अनम्यूट कीजिए, बताइए एक्सप्रेशन नंबर कैसे निकालते हैं? हाँ सर, आपके नाम का जो नंबर आता है एक्सप्रेशन नंबर में 1 2 3 जहाँ पर अल्फाबेट्स रहते हैं, वहां पे आपके नाम से वो अल्फाबेट्स ऐड करिए। ऐड करने से जो नंबर टोटल आता है उसको ये कर ऐड करके निकालते हैं पूरा नंबर। मीना ठक्कर जैसे मेरा नाम है, तो मीना का मेरा 20 आएगा और ठक्कर का 29, ये दोनों मिला के हम एक्सप्रेशन नंबर निकाल सकते हैं। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। हरि जी बताइए, पर्सनालिटी नंबर कैसे निकालते हैं? सर पर्सनैलिटी नंबर निकालने के लिए जो हमारा जो नाम है, उस नाम में जो भी कॉन्सोनेंट्स होंगे उनको हम लोग ऐड कर देंगे तो पर्सनैलिटी नंबर निकल जाएगा। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद। और अभी जो है राजेश वर्मा जी, हार्ट डिजाइन नंबर बताया बचा हुआ है, हार्ट डिजाइन नंबर बताइए सर। वोवल निकालेंगे ना, उस नेम में वोवल निकालेंगे, जो वोवल का टोटल करेंगे। ओके, तो उस जो कॉन्सोनेंट बचेगा उसका या वोवेल को?
सर आवाज नहीं आ रही है आपकी। आवाज नहीं आ रही है, अनम्यूट कीजिए। हाँ जी सर। हाँ, क्या बता रहे हैं हार्ट डिजायर नंबर निकालने में? सर जो वोवल रहेंगे ना, जैसे रमेश में जो वोवल रहते हैं ना, हम उसको ऐड करेंगे बस। ओके, मतलब कि पूरे रमेश में नहीं, पूरे नाम में, पूरे नाम जो नाम पूरे है। नाम में, हाँ बिल्कुल। हाँ जी जी, सर, पूरे नाम। ओके। तो इस प्रकार हम हार्ट डिजायर नंबर, एक्सप्रेशन नंबर और पर्सनैलिटी नंबर निकालते हैं, और हमारा ड्राइवर नंबर, कोड नंबर 5 होते हैं। उसके बाद जो माता पिता का नाम होता है उसका एंट्री देखते हैं कि जो बच्चे का नाम दे रहे हैं, एक्सप्रेशन नंबर में इंपॉर्टेंट होता है किस पे नाम लेकर दे रहे हैं, उसके बारे में आपको सिंह जी बताएंगे अच्छे तरह से। तो किस पे नाम लेकर दे रहे हैं ये चीज पहले बहुत ही जरूरी होता है। देन जो है यहाँ पे आएगा, आपको सबसे पहले हमको ये समझना है कि आज जो बच्चे का जन्म हो रहा है और पहले जिसका भी चार्ट था, पहले जो भी चार्ट आपके पास था या हमारे पास में जो भी चार्ट था, अगर आप एक कोई नाम लीजिए यहाँ पे, कोई भी एक आदमी जो है डेट ऑफ बर्थ बताइए अपना। संजय दास जी, अनम्यूट कीजिए। नमस्ते सर। नमस्ते नमस्ते। हाँ, कैसे हैं सर? सर बताइए। सुनाई दे रहा है? जी जी, दे रहा है, दे रहा है। हाँ, मेरा डेट ऑफ बर्थ 05/11/1984। 05 11 05/11 1984। 1984 हाँ। ये हमारे पास में डेट ऑफ बर्थ हुआ। अब हम एक डेट ऑफ बर्थ लेंगे जो कि आज बच्चे का जन्म हुआ है, यानी कि या कल बच्चे का, यानी कि एक 20वीं शताब्दी में बच्चे का जो जन्म हुआ है हम उसका लेंगे। तो 20वीं शताब्दी में किसी बच्चे का जन्म हुआ है, यानी कि हम ले लेते हैं 12/11/2013। 20वीं शताब्दी में इस बच्चे का जन्म हुआ, इसका हुआ 19वीं शताब्दी में इनका जन्म। अब हम जब ये जन्म देखते हैं तब यहाँ पर हम लोसोगिर का चार्ट बनाएंगे। सबसे पहले लोसोगिर का चार्ट हमारा यहाँ पे दिख रहा है आप लोगों को, बोर्ड दिख रहा है आप लोगों को? हेलो, बोर्ड दिख रहा है आप लोगों को? चैट बॉक्स में लिख दीजिए अगर क्लियरली दिख रहा है तो। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद बताने के लिए। अब इसका हम ड्राइवर और कंडक्टर नंबर लिखेंगे। ड्राइवर नंबर क्या है आपका संजय जी? सर 5। कंडक्टर नंबर 2। इसको शॉर्ट फॉर्म सब आदमी को बताए हुए हैं कि कैसे निकालते हैं, डेट ऑफ बर्थ देखते हुए भी कैसे हम निकाल लेंगे, ये सब आदमी को बताए हुए हैं। उसके बाद इसका ड्राइवर नंबर निकालिए। ये ड्राइवर नंबर कितना है इनका, इसका बच्चे का? 3। कंडक्टर नंबर 2। अब देखिए, जब यहाँ पे हम ये चीज निकाले हैं तो ये चीज समझिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है समझना। अब इनका पहले हम यहाँ पे भरेंगे, फिर बच्चे का भरेंगे। तो जब हम इनका भरेंगे तो सबसे पहले हम भरेंगे 5 नंबर से शुरू करेंगे। ये लोसोगिर का चार्ट जो है आप लोगों को भरने के लिए सब आदमी को आता होगा, यहाँ पे नहीं आता है तो यहाँ पे देख लीजिए, वहां पे जो नंबर लिखा हुआ है वो फिक्स है, कभी वो चेंज नहीं होता है। ठीक है, यहाँ पे जो भी लिखा हुआ है वो फिक्स है, वो कभी चेंज नहीं होता है। तो 5 के स्थान पे हमने 5 लिख दिया, 1 और 1 के जगह में डबल 1 लिख देंगे। उसके बाद हम 1 के जगह फिर से 1 आ जाएगा, 9 के जगह में हम 9 लिखेंगे, 8 के जगह में हम 8 लिखेंगे और 4 के जगह में फिर से हम 4 लिख देंगे। ये हमारा चार्ट बन गया इनका, ये चार्ट लोसोगिर का चार्ट बन गया। अब इनका ड्राइवर और कंडक्टर नंबर कितना हुआ? 5 और 2। 5 और 2, 5 और 2 हुआ, सॉरी 3 और 2 होगा ना। और बच्चा का हुआ? बच्चा का 3 होगा, 3 3 आया है, गलत भी है देखिए तो। गलत भी है
सर एक मिनट कैलकुलेट करते हैं। कैलकुलेट करने का जो फॉर्मूला बताए हैं उस फॉर्मूला हाँ को सर, उस फॉर्मूला से तो सर 9 बात होने से दो ही बचता है। देखिए 3 2 5 1 6 7 8 9 दो ही बच रहा है। ओके, और उस आप खुद से जोड़िए, उसमें 3 आ रहा है क्या? ना, 2 ही आ रहा है, 11 से 2 आ रहा है। 11 से 2 आ रहा है। अब एक बार बता दीजिए वो कैसे निकाले हैं? वो सर 9 जितना 9 होगा वो निकाल देने से जो बचेगा वही ऐड करने से जो है वो कंडक्टर नंबर होता है। ओके, अब हम जो है इसको हम यहाँ पे भरने का कोशिश करेंगे। अब देखिए हम 1 के जगह हम 1 भरेंगे, 2 के जगह 2 भरेंगे, तो 2 कहाँ पे रहता है? 2 यहाँ पे रहता है। हाँ, उसके बाद 1 यहाँ पे आ गया, फिर से 2 यहाँ पे आ गया, फिर 1 यहाँ पे आ गया, फिर 3 आ गया, यानी कि 3 जो है अब कहाँ पे? 5 हाँ, के बगल में बगल में बृहस्पति का नंबर होता है। हाँ उसके सर। बाद 3 जो है हमारा 3 आ गया, और हमारा फिर ये 2 आ गया। ये हो गया 20वीं शताब्दी में जन्म लिया हुआ बच्चा, और ये हो गया हमारा जो 19वीं शताब्दी में कोई बालक का जन्म हुआ है। सर 19वीं सदी में डाइवर्ट तो नहीं बैठेगा, कॉन्डक्टर 2 बैठेगा इसमें, बड़ा चार्ट में। इसमें हाँ, इसमें भी कंडक्टर 2 बैठेगा। तो ये दोनों चार्ट, अब देखिए इस दोनों चार्ट में जो है क्या कॉमन है कि इसमें ज्यादातर संख्या, इसमें तो कम संख्या भी बढ़ रहा है। कुछ ऐसे चार्ट होते हैं जिसमें ज्यादा नंबर्स बढ़ता है, ज्यादा नंबर बढ़ जाता है, लेकिन यहाँ पे तो 3 घर बना हुआ है। अब यहाँ पर सवाल ये भी उठेगा आपको कि क्या ये आदमी सफल नहीं होगा, कि ये आगे चल के प्रधानमंत्री नहीं बन सकता है? क्योंकि आप पहले पढ़े होंगे कि जो है ये जो नंबर है, और हम ही जो जिनको क्रैश कोर्स किए होंगे उनको पता होगा कि ये जो नंबर होता है 4 5 और 6, ये जो होता है ये होता है मास्टर योग, फिर ये जो होता है ये होता है मास्टर योग। सब आदमी को पता होगा, यहाँ पे जितने भी आदमी उपस्थित है। देन जो है यहाँ पे तो ये योग नहीं बन रहा, 4 5 6 नहीं है ये यहाँ पे, ठीक है। हम नाम करेक्शंस की बात नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पे चार्ट देखने की बात बता रहे हैं कि हम कैसे देखते हैं इसको। ये शुरू से ही रूल रहा है कि जब आप में नंबर्स नहीं आता, अब देखिए इसमें प्रॉब्लम्स होगा, अगर 1 की रिपीटेशन ज्यादा है तो प्रॉब्लम्स होगा। किस प्रकार से प्रॉब्लम होगा वो आपको पता होगा, जो 10th प्रोग्राम में होंगे उनको पता होगा, अभी किन्हीं को पता नहीं होगा। रिपीटेशन ज्यादा होने के बाद ये प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है। लेकिन अगर 3 नहीं है, सॉरी यहाँ पे होता है 4 और यहाँ पे 7 यहाँ पे अगर इसमें नहीं है, यहाँ पे 4 नहीं है, सपोज किए यहाँ पे 8 नहीं है इस जातक में, तो क्या ये काम नहीं करेगा? ये भी काम करेगा। इस चार्ट से कैसे काम करेगा वो हम आपको बताते हैं। और ये चीज आप उस जातक की कुंडली को जब आप देखेंगे ना तो उस कुंडली को अच्छी तरह से पकड़ सकते हैं। चार्ट आप लोगों को दिख रहा है, यहाँ पे पीपीटी हमारा दिख रहा है आप लोगों को? हाँ सर। अभी देखिए जो इसमें नंबर्स है, जैसे कि आपको सपोज कीजिए इसमें 6 अगर नहीं है ना, अगर 3 अगर ज्यादा एक बार से आ गया है तो ये काम करेगा, 1 का भी काम करेगा, 6 का भी काम करेगा और 2 का भी काम करेगा। तो 1 और 2 तो हमको लेना ही नहीं है, 6 का काम करेगा अगर डबल 3 है तो। अगर 1 जो है, और अगर सिर्फ 9 है, अगर इस बच्चे में चार्ट में 9 नहीं है, लेकिन अगर आपके चार्ट में 9 सिर्फ है तो वो किस किस चीज का काम कर सकता है? वो काम कर सकता है 6 का, और वो काम कर सकता है 3 का। अगर ये दोनों आपके चार्ट में नहीं है तो भी उसका काम करेगा। बात समझ रहे हैं? अगर आपके चार्ट में 3 है तो ये 1 और 8 का भी काम करेगा। समझ रहे हैं बात को? हाँ सर। अगर 9 नहीं है तो 9 का भी काम करेगा 3। अब 1 किस किस का काम करेगा? अगर 1 की अधिकता ज्यादा है तो 1 किसकी, अगर सिर्फ सिंगल 6 है, अगर आपके चार्ट में सिंगल 6 है और 3 नहीं है तो सिंगल 6 जो है वो भी एक 3 का काम करेगा। तो आप ये मत समझिएगा कि इस चार्ट में 2 घर में अगर पूरा घर किसी भी बच्चे का भर रहा है और इसमें जो है 5 7 भर रहा है तो ये आदमी सब बच्चा सफल नहीं हो सकता।
हम तीनों पैरामीटर को जरूर देखेंगे, जो तीनों पैरामीटर हम आपको बताए थे, जो कि ड्राइवर कंडक्टर नंबर अगर एंटी है तो हमको उसको देखना है, अगर 3, 5, 7 नहीं है तो उनको देखना है। अब आते हैं हम अपने नाम पे। जब नाम हम किसी भी जातक का देखेंगे, अब नाम देखेंगे तो सबसे पहले देख लीजिए कि अगर किसी भी जातक का नामकरण करने के लिए बैठते हैं तो यहाँ पर इस घर का मालिक, ये जो घर दिख रहा है, ये एस्ट्रोलॉजिकल बता रहे हैं, ये नामकरण करते वक्त में जरूरी है। इस घर का मालिक छठे घर, 8वें घर और 12वें घर में, जिनको एस्ट्रोलॉजी का ज्ञान नहीं होगा थोड़ा सा दिक्कत होगा, बट अगर इस तीनों घर में अगर नहीं है या इस तीनों घर में है तो वो नंबर नहीं देंगे। यानी कि 3 नंबर की अगर कुंडली है, कुंडली अगर बच्चे का 3 नंबर का है, ये कुंडली हमारा हो गया, ये यहाँ पे आपको कुंडली दिख रहा है, ये कुंडली हमारा बन गया और 3 नंबर की कुंडली है। और बुध अगर यहीं पे बैठ गया, बुध यहाँ पे बैठ गया या बुध यहाँ पे बैठ गया, बुध 2 घर का मालिक है, सॉरी 3 नंबर नहीं होना चाहिए, हाँ 3 नंबर या 6 नंबर, मिथुन और हाँ 3 या 6, 3 और 6 दोनों में से कोई भी नंबर यहाँ पे लिखा होगा और बुध अगर ये तीनों में बैठा होगा तो हम 5 नंबर चार्ट में नहीं है तब पर भी 5 पे उसका नाम लेकर नहीं जाएंगे, ये बात ध्यान में रखिएगा। और दूसरा चीज आप याद रखिएगा कि अगर यहीं पे, क्योंकि बुध और सूर्य जो है ज्यादातर कुंडली में आपको साथ या 1 घर 2 घर आगे पीछे मिलेगा, तो उस स्थिति में अगर बुध इसको अस्त कर दिया है, अगर एस्ट्रोलॉजी का ज्ञान है आपको बेसिक भी, बुध अगर अस्त कर दिया है, डिग्री वाइज अस्त होता है, अगर अस्त कर दिया है किसी बुध को अगर तीनों घर में कहीं भी, तब पर भी हमको 5 नंबर पे नहीं रखना है, ये चीज ध्यान रखिएगा। ये सिर्फ बुध पे भी अप्लाई नहीं होता है, अगर 1 नंबर को छोड़कर सब पे अप्लाई, सूर्य को छोड़कर, क्योंकि इसका कोई जोर नहीं है, 1 नंबर को छोड़कर सूर्य अगर अकेला भी यहाँ पे रहा तो कुछ नहीं कर सकता है, मतलब कि कोई कुछ आपका बिगाड़ नहीं सकता है। अगर 1 नंबर को छोड़कर 2 नंबर, यानी कि 2 नंबर की कुंडली है और चंद्रमा अगर इस तीनों घर में बैठ गया, यानी 2 नंबर का, वैसे भी 2 नंबर हम एक्सप्रेशन नंबर में ज्यादातर प्रयास करते हैं कि नहीं लेते हैं, लेकिन 2 नंबर अगर यहाँ पे अस्त है, फिर हम बता रहे हैं आपको अस्त है, एक्सप्रेशन हार्ट डिजायर नंबर से भी हम बचते हैं, सॉरी पर्सनालिटी नंबर और हार्ट डिजायर नंबर से भी बचते हैं, एक्सप्रेशन नंबर पे तो हम 2 लेकर जाएंगे ही नहीं। फिर 3 नंबर तो मैंने बता दिया, 4 नंबर होता है चंद्रमा, 2 नंबर होता है शुक्र, सॉरी 2 नंबर न्यूमरोलॉजी का बता दिया था चंद्रमा, 2 नंबर का शुक्र होता है, 4 नंबर का होता है चंद्रमा, 5 नंबर का होता है इसका मंगल, 1 नंबर का इसका होता है सूर्य, उसके बाद जो होता है 6 नंबर का फिर से बुध होता है, 7 नंबर का जो है फिर से शुक्र होता है तुला का, और 8 नंबर का जो होता है फिर से मंगल होता है, 9 नंबर का जो है ये फिर से आपको 9 नंबर का हो जाएगा बृहस्पति, 10 और 11 का होता है शनि, और 12 का जो होता है ये मीन हो गया बृहस्पति। ये ध्यान दीजिएगा कि हमको बोलते वक्त में गलती हुआ था कि 1 नंबर जो हमने न्यूमरोलॉजी का लिया था, बट यहाँ पर हम एस्ट्रोलॉजी बता रहे हैं, तो एस्ट्रोलॉजी 1 में मेष आता है तो वो मंगल होगा 1 नंबर में, यानी कि 5 नंबर जो सूर्य बता रहे थे, 5 नंबर की अगर सॉरी 5 नंबर की अगर कुंडली है और सूर्य यहाँ पे बैठा हुआ है तो हम उसको छोड़ेंगे, और सब में हमको देखना पड़ेगा कि अगर वो अस्त है तो बहुत दिक्कत होगा, और ये लग्नेश यहाँ पे अस्त होना, ऐसे ही इसकी कुंडली जो है वो खराब स्थिति में चला गया, तो यहाँ पे न्यूमरोलॉजिकल उपाय भी काम जल्दी नहीं करेगा। सबसे पहले हम वो करेंगे कि उसका भाग्य उच्च करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे चौथा कंडीशन ये है। 5वां कंडीशन है, जब बच्चे की कुंडली देखेंगे तो शनि इस तीनों घर में अगर है, अगर इस शनि तीनों, यानी कि ये पता होगा आप लोगों को, इस घर में है तो मिडिल फेज में है, इस घर में है तो फर्स्ट फेज में जन्म हुआ है उसका, अगर इस फेज में हुआ है तो लास्ट में, संताति के लास्ट में जन्म हुआ है। तो हमको ये भी देखना बहुत जरूरी है कि बच्चे का जो जन्म हुआ है वो संताति में तो कहीं नहीं हुआ है,
अगर सरेसाती में हुआ है 21 साल से 35 साल के बीच में अगर सरेसाती उस बच्चे का आ रहा है तो उसको रेमेडी, जब आप कुंडली बताते हैं उसका नाम रखते हैं तो उसके माता पिता को बता दीजिए कि इसका उपाय कर ले, उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा, पहले ही, वो सरेसाती घुसने से पहले ही। तो नामकरण करते वक्त में ये चीज हमें ध्यान रखना बहुत ही जरूरी होता है। अब होता है, अब जो लास्ट रखते हैं, जो कि मैंने आपको बताया कल, जो हमने बताया था आप लोगों को कि लोसो गीत के चार्ट से भी हम पता करते हैं कि जो इस जातक का घर किस दिशा में है, किसी भी जातक का जो घर है किस दिशा में है। कल के लिए आदमी का हम लिए थे डेट ऑफ बर्थ, इसमें भी दिनेश जी का लिए थे, उनको बता दिए थे। कोई थे कि कल के क्लासेस में जिसमें बताए थे कि मतलब कि डायरेक्शंस, ओझा जी आप थे क्या कल के क्लासेस में? सर मैं थी, लेकिन बहुत देर से आई थी कल, लास्ट में। हाँ, इसलिए। ओके। तो उस जैसे कि रमेश जी भी थे, बहुत से आदमी थे कल, तो उसके किसी भी जो घर भारी है उसके अपोजिट में उसका डायरेक्शन होगा, जो घर भारी है। तो ये चीज ध्यान रखना बहुत जरूरी है। दक्षिण दिशा में घर अगर है तो उसके रेमेडीज भी जरूरी होता है, अगर उत्तर पूर्व में लैट्रिन है तो उसके रेमेडीज भी जरूरी होता है। तो ये सब हम नाम रखते वक्त में, किसी भी जातक का जब हम नाम रखते हैं तो ये सब ध्यान देते जरूर है। आगे हम चलते हैं। कि जब भी किसी भी जातक में जब हम चार्ट देखते हैं तो ये नंबर की जरूरत पड़ता है। मेजर चीज जो है, अब किसी को पैसा कमाना है, बहुत ज्यादा पैसा कमाना है, तो मनी के लिए हमने ये चीज दिया है, क्योंकि सफलता आज के डेट में आदमी जो मानते हैं वो पैसा के लिए ही मानते हैं कि पैसा हमारे पास में आ रहा है या नहीं आ रहा है, या है या नहीं है। तो पैसा के लिए ही वो सबसे ज्यादा मतलब कि आपको आएगा, ज्यादातर कंसल्टेंसी जो आएगा वो पैसे के लिए आएगा कि सर हमारे पास में पैसे नहीं है, हम इसका उपाय क्या करें। तो उस वक्त हमें ये चीज ध्यान देना बहुत ही जरूरी होता है कि उस जातक के कुंडली में कौन कौन सा नंबर है, कौन कौन सा नंबर नहीं है। जो जिम्मेदार नंबर है, यहाँ पे हमने चीज दिया है 8 नंबर प्रेजेंट रहना। एक बार भी अगर 8 है तो वो लेट करके देगा, एक 8 में ही एक प्रॉब्लम है और किसी में नहीं है। अगर 8 अगर एक बार से अच्छा होता है कि 2 बार हो आपके चार्ट में, ये चीज ध्यान में रखिएगा। एक बार से अच्छा है कि अगर आपके चार्ट में अगर दोबारा है तो 8 नंबर सिर्फ, और सब सिंगल बार भी है तो ये प्रॉब्लम्स नहीं होगा। दूसरा चीज मैंने क्लासेस में एक चीज और बताया था, जो किन्हीं का चार्ट था, हाँ रंजीत जी का चार्ट था जिनमें सब सिंगल बार था और 5 नंबर जो था उसकी रिपीटेशंस बहुत ज्यादा थी, जिनके कारण उनके प्रॉब्लम्स थे। रंजीत जी आए हैं क्या? हाँ आए हैं। रंजीत जी ऑन कीजिएगा। हेलो, आपके चार्ट में दिखा था सिंगल सब चारों साइड में जो था सिंगल नंबर था। कल बताए थे आपके चार्ट, परसों इसमें भी लिए थे। चार्ट में सिंगल सिर्फ 5 का रिपीटेशन जो था वो 3 बार था। हाँ तो और इनके ड्राइवर और कंडक्टर इसमें भी 5 था, 5 ही था ना। 23 तारीख का इनका जन्म था। 5 तारीख 5 है ना ड्राइवर और कंडक्टर नंबर। तो सिंगल जब नंबर होता है तो आदमी में प्रॉब्लम्स नहीं होती है, लेकिन इस जातक में प्रॉब्लम्स था। तो ये पकड़ने का सिर्फ सिंगल इशू ये है, जो चीज हार्ड है, यानी कि इनका जो है बीच का हिस्सा जो है वो रिपीटेशन ज्यादा हुआ है। यहाँ पे 3 तो दिया है, इसमें भी 4 भी है, इनमें 4 बार 5 है। तो ये चीज हमें देखना बहुत ही जरूरी होता है किसी भी जातक में, कि सॉलिड किसी आदमी को देखकर उसके बारे में कैसे पता कर सकते हैं। तो ये चीज तो आपको प्रैक्टिस से आएगा, लेकिन ऐसी अगर कंडीशंस किसी भी जातक को अगर मिलता है तो बच्चे का जब नामकरण कर रहे हैं तो आप उसका जो है सब कुछ उसके बारे में बता दीजिए माता पिता को, ताकि जो है उसका सही ढंग से पालन पोषण हो सके। 2 नंबर अगर एक्टिव है, अभी ही चार्ट जो बताए थे आपको, अगर ये किसी भी जातक के पास में चार्ट है
पहला 4, ये जो 2 के रिपीटेशन यहाँ पे जाते थे ज्यादा है, यानी कि ऐसे बच्चे को जब तक के माता पिता को आप बता सकते हैं कि सर आपके जो बच्चा है उसके अगर गलत दोस्ती हुआ तो वो तुरंत गलत बन जाएगा, इस चीज पे ध्यान दीजिएगा ताकि वो गाइडेंस कर सके बच्चे को। तो ये नाम रखते वक्त में ये सब जो है चीज हमें बहुत चीज नाम रखते वक्त में जो है 11 पैरामीटर से हम गुजरते हैं, और इससे भी ज्यादा डिफिकल्ट है जो कि हम नाम चेंज करते हैं, वो इससे भी ज्यादा डिफिकल्ट है। तो नाम चेंज करना देखिए वो एक्टिव होता है आज के डेट पे, हम उस पे जो है ज्यादातर हम बात नहीं करते हैं, क्योंकि हम पर्सनली हमारी बात यह है कि हम 40 साल के बाद हम किसी का नाम चेंज नहीं कर सकते, भले आप सफल हैं या असफल हैं। क्यों? क्योंकि जो है उसके कुछ प्रोसेस होते हैं नाम चेंज करने के बाद, उसको लिखना होता है इस कलर से उस कलर से, टाइमिंग होता है, अगर वो काम अगर आप नहीं करें तो वो जल्दी एक्टिव नहीं होगा, एक्टिव नहीं होगा तो फिर आपका नाम खराब होगा। वो एक रेमेडी का पार्ट है, नाम करेक्शन जो है वो एक रेमेडी का पार्ट है, ये भी हम करते हैं, नाम करेक्शन भी करते हैं। लेकिन शुरुआती में अगर किसी को सफलता नहीं मिल रहा है, 25 साल 30 साल में अगर सफलता नहीं मिल रहा है और कुछ नंबर्स की कमी अगर है तो उसको नाम चेंज करेंगे, जो कि अब हम देखेंगे कि किसको नाम चेंज करने की जरूरत होती है। अगर हम आगे चलते हैं तो यहाँ पर हम एक चीज आप लोगों को पहले बता दिए थे, नाम करेक्शन करते वक्त में सहसाती भी देख लीजिए, उस जातक में अगर लग्नेश जैसे कि अस्त है, न्यूमरोलॉजिकल में 5 नहीं है, उस जातक में तो बता दीजिए कि सर आप अपने बच्चे के नाम से कम 11,000 बार महामृत्युंजय का जाप जरूर करवा लीजिएगा पूरी लाइफ में, कहीं भी कभी भी। 6 साल 10 साल तक अगर करवाते हैं तो ठीक है, अगर आगे चल के अगर प्रॉब्लम्स आता है, जब आप कुंडली बनाते हैं तो आप उसको लिख कर दे दीजिए कि सर ऐसी ऐसी प्रॉब्लम्स लाइफ में आ सकता है, अगर आता है तो आप ये उपाय करवा लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि आप जब भी किसी भी जातक का, और ज्यादातर कोशिश कीजिए कि अगर लड़की की कुंडली आती है तो कम पैसा में बना के दीजिए, लड़का का आता है तो बहुत ज्यादा पैसा लीजिए, क्योंकि हमारे मतलब कि देश में जो है विडंबना है, क्योंकि जब कुमारी लड़की की अगर आप हेल्प करते हैं तो इससे क्या होगा, आपका अपना भी शुक्र जो है अच्छा होगा, एक्टिव होगा, वहां से मंगल भी ये राहु भी एक्टिव होगा। तो जो आदमी क्वेश्चंस लेकर आते हैं कि हमारे पास में पैसे नहीं है, पैसा कैसे आएगा, वो सब जो है वो लेकर देता है। तो अगर हम इसके आगे चलते हैं, जैसे कि हम नाम करेक्शंस की बात कर रहे हैं, तो मनी के लिए जितना भी नंबर्स यहाँ पे होता है वो अप्लाई, वो चीज हम यहाँ पर दिए हैं। इसके बाद ये चीज हमने यहाँ पे लेकर दिया था, आप इसको अच्छे तरह से समझ सकते हैं। देन अगर हम बात करते हैं इसके लिए सफलता के लिए, अगर आपके पास में सवाल आता है कि सफल होने के लिए हमको क्या क्या चीज करना है, तो सफल होने के लिए सबसे पहले हमको करना है 2-3 ग्रहों पे बहुत बड़ा जो है आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले आपका मून कैसा है, और दूसरा क्या है आपका मार्स। चलिए इसको हिंदी क्लासेस है तो हम हिंदी में लिखते हैं, मंगल और चंद्रमा कैसा है। किसी भी जातक में सबसे पहले मंगल, चंद्रमा, जुपिटर और बुध, ये चारों चीज देखना बहुत जरूरी है। क्यों जरूरी है? देखिए अगर आपके पास में अगर अभी है यहाँ पर सनीत जी हैं, या सपोज कीजिए कि समीर जी हैं, विनोद जी हैं, अगर इनके पास में प्लान है कि हम इस साल 2023 में 1 करोड़ रुपया कमाएंगे, यानी कि विजन है, अगर विजन है तो आपके पास में उसके हिसाब से प्लान होना चाहिए और प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए आना चाहिए। बिना प्लान का हम मेडिटेशन कर रहे हैं कि भगवान हमको 1 करोड़ का डेली दे दो, भगवान कभी नहीं देंगे आपको। आपका जो विजन है उस हिसाब से आपके पास में प्लान है या नहीं है, और प्लान को एग्जीक्यूट करने का पावर यही मंगल देता है। सबसे पहले तो प्लान, माइंड फिक्स होगा तभी आप जो है आपके पास में विजन होगा। चंद्रमा ही अगर आपका खराब है तो 5 दिन आप न्यूमरोलॉजी करेंगे, 5 दिन के बाद आप एस्ट्रोलॉजी करने चले जाएंगे, 5 दिन के बाद वास्तु करने चले जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले जो है हमको एक जगह एक चीज पर स्टेबल होना है, यानी कि मंगल तो मंगल पे स्टेबल होना है, चंद्रमा तो चंद्रमा पे स्टेबल। एक चीज में कोई भी सब्जेक्ट में जाते हैं तो एक चीज पे आप स्टेबल हो, ये चंद्रमा लेकर देता है। देन आता है मंगल, जब प्लान बनाते हैं तो प्लान को एग्जीक्यूट करने का जो पावर देता है वो देता है हमें मंगल। तो उस जातक में मंगल है या नहीं है। उसके बाद आता है बुध।
इसकी जिम्मेदारी आपके चार्ट में बहुत अच्छी होती है, क्योंकि बुध जो है आपको ये दिमाग देगा, बुध होता है दिमाग, इस दोनों में आता है। ये चंद्रमा जो है हर वक्त कॉपी करता है, ये सबकॉन्शियस माइंड और कॉन्शियस माइंड जो आप लोग पढ़े होंगे, ये दोनों बुध और चंद्रमा, इस दोनों का बहुत बड़ा योगदान होता है इसमें। तो बुध होना चाहिए, दूसरा जुपिटर, सॉरी तीसरा जुपिटर, ये चार, उसके बाद एक ग्रह और आता है जो आता है कि सूर्य। ये तीनों चारों ग्रह में अगर तीन भी ग्रह अच्छा है ना तो अच्छा पैसा जनरेट कर सकते हैं। हम पैसा की बातें कर रहे हैं, सफलता में पैसा ही यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे 4 नंबर हमने लिया ही नहीं है। सफलता सबका अलग अलग है, हमारा सफलता का मैटर अलग है कि सनी जी के सफलता का मैटर अलग होगा, भूमि जी का अलग होगा, विनोद जी का अलग होगा, ऐसी हो सकती है। तो ये चीज ध्यान में रखिएगा कि अगर है तो इस पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। और तीसरा चीज और ध्यान दीजिएगा, जो कि हमने आप लोगों को क्लासेस में बताए थे, कि अगर चार्ट में 357 नहीं है, 357 नहीं है, तो थोड़ा सा इस चार्ट को हमको हेल्थ इश्यूज है, तो इस चार्ट को हमको नहीं देखना है जब तक कि आपको तांत्रिक न्यूमरोलॉजी नहीं आता है। तो तब तक इस चार्ट को आप हाथ मत लगाइए। अगर आपके गुरुदेव आदेश देते जहां से आपने सीखा है तो हाथ लगाइएगा, अदरवाइज जल्दी जो है न्यूमरोलॉजी पढ़कर जो है इनमें हेल्थ इश्यूज की कार्रवाई, पैसे की प्रॉब्लम है, आप जो है काम कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे किसी आदमी को कोई सवाल है? जिनको सवाल है पूछ सकते हैं। धीरज कुमार जी 2 क्या लिखे हैं? है किसी के पास कोई सवाल? आगे चलें। है किसी के पास कोई सवाल तो पूछ सकते हैं। हाँ बोलिए, स्वर्णा जी बोलिए। हाँ सर, नमस्ते सर। नमस्ते। आपने कहा ना सर कि 2-8 होना ज्यादा अच्छा है 1-8 से, तो फिर वो कैसे होगा? 2-8 से? आप बोले 2 बार 8 आ जाए तो वो ज्यादा बेटर है 1-8 से। 1-8 से, क्योंकि ये जो है ना, एक बार अगर 8 हुआ ना और ऊपर में आता है 4, बीच में आता है 3 नंबर। हाँ, अगर 4 और 8 अगर सिंगल आ गया तो तुरंत जो है हेल्थ इश्यूज दे देगा वो। 4, 9 और 2 छोड़ के ये तुरंत हेल्थ इश्यूज, कोर्ट केसेस ज्यादातर दे देगा। इससे अच्छा है कि डबल अगर 8 आ जाता है ना तो अच्छा है ये। अच्छा। सिंगल 8 तो से सर वहां आप बताए थे एक बार सर कि 8 अगर रहता है तो शादी में देर होता है। नहीं, वो तो हर चार्ट पे डिपेंड करेंगे। अगर यहीं पे 5 नंबर नहीं है तो ज्यादातर प्रॉब्लम्स होगा, ज्यादा प्रॉब्लम होगा इसमें। वो तो चार्ट पे डिपेंड करते हैं, लेकिन ज्यादातर अगर 8 2 बार है तो ये अच्छा रिजल्ट देता है। ऐसे जो है सब नंबर सिंगल बार में अच्छा रिजल्ट देता है। रिपीटेशन जितना बड़ा ज्यादा जाएगा उतना जो है वो कम रिजल्ट देने लगेगा वो। ठीक है सर। और किसी के पास कोई सवाल है? हाँ दिनेश जी बोलिए। हरी जी बोलिए, क्या सवाल है? सर रिपीटिशन में अगर 3 बार अगर 1 आता है तो उसका नेगेटिव इफेक्ट क्या हो सकता है? हेलो, हाँ, रिपीटिशन में 3 बार 1 आता है तो उसका नेगेटिव इफेक्ट क्या होता है? इसमें जो है जॉब छूटना लगना ज्यादा रहता है। अगर 5 नहीं है तो 100% उसको बता सकते हैं कि जॉब छूटना लगना जो है इसका ये रहेगा। 5 नंबर नहीं रहेगा तो 4 नंबर अगर नहीं है इस चार्ट में और 6 नंबर तो पैसे की नहीं, अगर ड्राइवर नंबर 5 है और 3 बार अगर 111 आता है तो ये छूटना लगना फिर भी बना रहेगा। नहीं समझे क्या बोले? अगर ड्राइवर नंबर 5 होगा और 3 बार 1111 आएगा तो ऐसी कंडीशन में भी क्या उसका जॉब लगना छूटना होगा? 4 और 6 है क्या? हाँ 4 और 6 है। 4 और 6 है तब पर, हाँ तब नहीं रहेगा, कम रहेगा, लेकिन तब पर भी बिजनेस में उतार चढ़ाव उसको होगा। अच्छा, बिजनेस में उतार चढ़ाव रहेगा। इसके स्टेबिलिटी के लिए क्या उपाय करना चाहिए फिर जातक को? इसके जो भी नंबर्स नहीं है उसके रिलेटेड करना पड़ेगा। जो नंबर्स नहीं है ना उस रिलेटेड काम करना पड़ेगा। या नंबर जिसके रिपीटेशंस बोल, क्योंकि यहाँ पे एक का रेमेडीज नहीं होगा,
अगर आपका है तो, क्योंकि आप एजेड आदमी हैं, अगर आपका है तो एक का रेमेडीज नहीं होगा। वो किसके लिए कौन सा रेमेडीज होगा, वो 4 बताइए पहले। 4 एक बार है, 6 एक बार है, 6 2 बार, 6 2 बार है। और आवाज आपकी चली गई है, आप अनम्यूट कीजिए। हेलो। 9 एक बार है। 9 एक बार है, 9 एक बार है, हाँ। और सर? यस, यही है सर। और ड्राइवर कंडक्टर नंबर 5 and 1। 5 एक सिंगल, 5 अकेला है, हाँ हाँ कंपाउंड हाँ सिंगल डिजिट है। हाँ हाँ हाँ। क्या है, 23 से 5 बनाए है, सिंगल 5 है? 14/10/1966 है। ओके, 14 आया और 5 एक आया, हाँ हाँ यानी कि 3 नहीं है आप में, और ये भी नहीं है, और ये भी नहीं है। तो हाँ ये हाँ हाँ। जो होगा वो सर आपको बचपन से ही होगा। क्या होगा? स्ट्रगल जो है वो बचपन, 14 तो शुरुआती पीरियड में, बीच में थोड़ा ठीक हुआ होगा, तो ड्राइवर हाँ 5, स्ट्रगल जो है वो बचपन से ही होगा इसमें। जी जी। तो इसमें रेमेडीज जो है, इसमें आपको रेमेडीज जो ब्लैंक जगह है उसके रेमेडीज करना पड़ेगा। अभी आप बता रहे हैं कि हम स्टेबिलिटी के लिए हम क्या करना चाहते हैं। हाँ 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 तो स्टेबिलिटी के लिए जो है यहाँ पे आपको 5 का रेमेडीज और 1 का रेमेडीज छोड़ दीजिएगा। अच्छा। उसके बाद देखिएगा कि पर्सनल ईयर नंबर क्या है आपका अभी। पर्सनल ईयर नंबर? हाँ, पर्सनल ईयर नंबर जो मतलब कि होगा, अगर सपोज कीजिए पर्सनल नंबर आप ईयर नंबर 3 है अगर आपका इस साल का, तो हाँ पर्सनल ईयर 3 है तो 3 का उपाय कीजिए। अगर हम इसमें कुआ नंबर लास्ट का क्या है, डेट ऑफ बर्थ, कुआ नंबर पता है क्या आपको? नहीं। कुआ नंबर क्या है आपका? अच्छा, ईयर कितना है, क्या है? किस साल में आपका जन्म हुआ है? 66 में, 1966। कुआ नंबर बताइए कोई आदमी, इसका क्या होगा? विद्यार्थी बताइए कुआ नंबर क्या होगा? हाँ, क्या होगा? 7 कैसे 7 कैसे 7 होगा? सर, वो 6 + 6 12 हाँ +1 हाँ +1 13 4 हाँ, एंड 11 से माइनस कर दीजिए। 7। यहाँ पे रेमेडीज जो होगा वो पर्सनल ईयर नंबर का रेमेडीज होगा। और स्टेबिलिटी के लिए अगर आप बोलते हैं यहाँ पे, तो स्टेबिलिटी के लिए आप पलाश की लकड़ी पहनिए। सर जी। हेलो, हाँ सर। जी 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 सर, जी सर। पलाश की लकड़ी पहनिए, जो कि इस रेमेडीज में कहीं भी न्यूमरोलॉजी में आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि आपके थोड़ा बुरा मत मानिएगा, आपका मन स्टेबल नहीं रहता है। जी। समझे क्या, मेन स्टेबिलिटी के कारण प्रॉब्लम हो रहा है। मन एक बार स्टेबल क्या करेगा, चंद्रमा, और ये आपके बच्चे में भी प्रॉब्लम होगा। जी हाँ। ये दोनों जो नंबर नहीं है ना, तो ये आपके बच्चे में भी प्रॉब्लम होगा। तो ये जी थोड़ा प्लास लकड़ी पहनिए, प्लास की लकड़ी कहीं भी मिल जाएगा, पहनिए, वो अच्छा काम करेगा आपके लिए। जी। तो हम अपने चलिए अपने क्लास में चलते हैं। यहाँ से हमने ये चीज देखा कि हमको ड्राइवर और कंडक्टर नंबर कैसे निकालना है। और अभी देखिए जो चार्ट आया है, 14 तारीख का जन्म हुआ है, अगर इनका 1 8 ड्राइवर कंडक्टर रहता तो मिडिल फेज में इन्होंने पैसा कमाया है, वो भी पैसा नहीं कमाते। रमेश जी क्या पूछना चाहते हैं? सर ये कुआ नंबर 7 कैसे आ गया सर के केस में? 2 आना चाहिए था ना कुआ नंबर। 6 13 हुआ, 13 का 4 और तो 11 13 कैसे हुआ? 9 + 1 और उसके बाद ये 22 हो गया ना, 22 - 11 और 2 होना चाहिए था। 6 6 12 है, 13 हुआ ना। सर 9 कंसीडर नहीं करते इसमें? सॉरी, 9 कंसीडर नहीं करते? 9 सर 1966 है ना?
हाँ 1966 है ना, तो 9 को भी लेके जोड़िए ना तो 13 ही आएगा ना, उसका जोड़ 4 ही आएगा, कुछ भी करके जोड़िएगा तो। सर 22 नहीं होगा? अगर इनका टोटल कर ले 22 आएगा ना, 22 में से 11 माइनस कर देंगे। 9 1 10 और 6 6 12, 12 यानी कि 22। हाँ तो इसमें 6 6 12 1 13, यानी कि ये फॉर्मूला यहाँ पे गलत हो रहा है। इनका डेट ऑफ बर्थ क्या है? क्या है डेट ऑफ बर्थ सर आपका? क्या कहाँ चले गए वो? किनका था डेट ऑफ बर्थ? दिनेश सर अनम्यूट कर लीजिए। दिनेश सर, सर दिनेश सर को अनम्यूट कर दीजिए। दिनेश सर है कहाँ? ये है सर यहाँ पे हाँ, दिनेश दिनेश सर। सर, आप डेट ऑफ बर्थ क्या है आपका? 14/10/1966। 1966। 14/10। 66 1966 ना? हाँ 14/10। जो फॉर्मूला हमने बताया था पहले, वो 9 अगर हम काट देते हैं और उसके बाद तो 6 6 12 हो जाएगा और 1 13। 13 माइनस 11 करें तब भी 2 आता है ना सर? हाँ 13 माइनस 11 करेंगे तब पर भी 2 आएगा। हाँ 2 ही समझ नहीं आ रहा। लेकिन ये कैसे निकल रहा है? 6 6 12 1 13 हो रहा है ना यहाँ पे। पर वो उसको सिंगल नंबर पे लाके माइनस होता है ना, सिंगल नंबर पे लाके माइनस होता है ना, डबल नंबर माइनस नहीं होता। 11 सिंगल नंबर पे, हाँ 11 जो है उस पे सिंगल नंबर से माइनस करेंगे। हाँ 11 को उसको 22 को करेंगे तो भी 4 करना पड़ेगा, 13 को करेंगे तो भी उसको सिंगल नंबर 4 करना पड़ेगा। तो आप जो है इसमें जो है पलाश की लकड़ी का धारण कीजिए, ये बहुत जल्दी शूट करेगा सर। दिनेश सर। जी सर, जी सर। पलाश की लकड़ी को यहाँ पे अगर आप धारण करते हैं तो ये बहुत जल्दी शूट करेगा जी। और इसमें देखिए कि पर्सनल ईयर नंबर, अगर पर्सनल ईयर नंबर आता है तो गारंटी 2, अगर पर्सनल ईयर नंबर आता है तो गारंटी देते हैं कि ये 5 दिन में काम करेगा पलाश की लकड़ी। पर्सनल ईयर नंबर कैसे निकालते हैं? पर्सनल नंबर फिर हमको निकालना पड़ेगा सर, उसका हम बताएंगे, आगे चल के बताएंगे। ओके ओके ओके। अभी देखिए जो हम यहाँ पे जो बात किए थे कि, और किनके पास कोई सवाल था? धीरज सर अभी तक में? सर देखिए मेरा था। हाँ हेलो, हाँ बोलिए। ये सर मेरा चार्ट करते ना बनाएंगे। हाँ हाँ सर मेरा डेट ऑफ बर्थ है 22 जून 1987। 27? नहीं सर 22 जून। नहीं अभी जो हम पढ़ाए हैं उसमें कोई सवाल है क्या? नहीं अभी उससे तो नहीं है। ओके सर ये आपने जो बताया था कि 5 में से 3 भी ग्रह कोई अच्छे होंगे तो पैसा देते हैं। हाँ तो अच्छा है कि नहीं वो कैसे चेक करेंगे? नोशो ग्रिड के हिसाब से वो नंबर चार्ट आपके चार्ट में प्रेजेंट होना चाहिए या नेम से उस नंबर को लेके आइए। ओके, वो चीज जरूरी है। ओके एंड रिपीटेशन नहीं होना चाहिए उसका। हाँ रिपीटेशन नहीं होना चाहिए, बस वो भी जरूरी है। और किन्हीं के पास कोई सवाल? चलिए इसके आगे चलते हैं हम। तो सफलता के लिए जो चीज है वो चीज में यहाँ पे 3-4 जो चीज है, जैसे कि किसी को एजुकेशन रिलेटेड प्रॉब्लम्स है, अगर क्वेश्चंस आ रहा है कि हमको एजुकेशन रिलेटेड प्रॉब्लम है तो जुपिटर और मरकरी हमको देखना है कि उस जातक के चार्ट में जुपिटर और मरकरी कैसा है। अगर हेल्थ रिलेटेड इश्यूज है तो उस जातक के चार्ट में देखेंगे कि सूर्य और बुध कैसा है। अगर सपोज कीजिए कि उस जातक के पैसे रिलेटेड प्रॉब्लम है तो वहां पे वीनस और मरकरी देखेंगे, और माइंड रिलेटेड प्रॉब्लम है तो मून देखेंगे। यही चीज जो है किसी भी जातक को सफल बनाने में, इस रिलेटेड अगर क्वेश्चन आता है तो ये नंबर्स जो है, जो भी नंबर है ये नंबर हमको देखना बहुत जरूरी है। जब तक ये नंबर काम नहीं करेगा या उस जातक में चार्ट में नहीं होगा तब हम उस नंबर को लेकर आएंगे उसके लिए। अब लेकर आने के लिए क्या होगा कि आप या तो नाम करेक्शंस कीजिए, मोबाइल नंबर से लेके आइए, उसके बाद जो है वो भी पर्सनल मोबाइल नंबर,
ऐसा नहीं कि कोई कंपनी में काम कर रहे हैं और उस कंपनी का नंबर है, ऐसी नहीं। बिजनेस पर्पस वाली मोबाइल नंबर, जो पर्सनल मोबाइल नंबर है, कहीं से उस नंबर का जो है वाइब्रेशंस आपको अगर मिलता है तो उससे जो है आपका वो चीज एक्टिव होता है। अगर वो चीज नहीं है तो कल हमने आप लोगों को बताया था कि उस चीज को एक्टिव करने के लिए किस किस मंत्र का जाप करना पड़ता है। 1 से 9 नंबर तक के बारे में सब आदमी को बताया था, तो उसको हम एक्टिव करके कर सकते हैं। कलयुग में जो मंत्र की संख्या होती है, जैसे कि विकट परिस्थिति की अगर बात करते हैं, जैसे कि हमने बोला कि वो नीच का है, अगर वो जातक में चार्ट में अगर है ही नहीं, उसकी बहुत ज्यादा जरूरत है हमको, तो जितना भी संख्या होता है, जैसे कि बृहस्पति का जो है 19,000 होता है, तो इसका 3 से 4 गुना जो है उसका जाप करना पड़ेगा। शुक्र का, जैसे कि शुक्र का भी जो है कलयुग में 3 से 4 गुना जाप करने का, सबका अलग अलग जो है। कल हमने तांत्रिक मंत्र जो है बताया, जैसे शुक्र का ओम शुभ शुक्राय, ओम गिरणी सूर्याय नमः 1 नंबर का है, ओम श्रम श्रीम श्रोम स चंद्रमस्य नमः ये मंत्र है 2 नंबर का। तो ये मंत्र भी जो है किसी भी जातक में काम करता है। अगर उतना भी नहीं हो पाता है इतना, तो क्या कीजिए, कम से कम 108 बार उसको एक्टिव करने के लिए जरूर पढ़िए। इसके बाद रेमेडीज मैंने बहुत चीज बताया था कल, जो मिसिंग नंबर हमारे पास में है उसके रेमेडीज के बारे में हमने कल चर्चा किया था। अब हम आगे अगर चलते हैं तो इसमें हम देखेंगे कि जब ये चीज हमारे पास में आ गया, तब हमारे पास में आता है कि कौन सा नंबर हमें कब क्या चीज देता है। अब देखिए, जब भी हम किसी जातक के चार्ट को देखते हैं, जैसे कोई आदमी सफल होने के लिए आता है, जैसे कि उसको, जैसे कि अभी सर ने क्वेश्चन किया, दिनेश सर ने, वो बहुत ही जेन्युइन क्वेश्चन था कि अगर स्टेबिलिटी नहीं है तो कैसे हमको उसको करना है। इस सब चीज के लिए क्या क्या चीज की जरूरत पड़ेगा, पिनेकल नंबर, चैलेंज नंबर, उसकी राशि क्या है, और उस जातक का एज किस, मतलब किसके अंतर्गत में आता है। जैसे कि उसका 0 से 15 वर्ष का है वो जातक, या सपोज कीजिए अगर वो 21 से 30 साल के बीच में है, 30 से 35 साल के बीच में है, 35 से 40 साल के बीच में है, या 45 से 55 साल के बीच में है। अब यहाँ पर एक चीज ध्यान दीजिएगा कि 30 साल तक बच्चा, कोई भी बच्चा जितना पैसा कमाता है 30 साल तक, उसका 4 गुना पैसा जो है 30 साल से 35 साल के बीच में कमाता है, और उसका 8 गुना पैसा जो है 35 साल से, मिनिमम हम बता रहे हैं 35 साल से जो है 45 साल के बीच में कमाता है। अगर नॉर्मल अगर आपकी चार्ट है, तो अगर इस बीच में कोई आदमी फंस रहा है पैसे के दृष्टिकोण से, तो उसमें कहीं न कहीं हेल्थ की बात नहीं है, पैसे की के लिए कहीं फंस रहा है। पैसे जैसे कि 30 साल में बहुत आया, 35 साल में बहुत आया, और 35 साल के बाद अगर उसमें पैसे कमाने में या जॉब नहीं लग रहा है, या स्किल सेट उसके पास में नहीं है, पैसे कमाने में दिक्कत हो रही है, तो कहीं ना कहीं उसके चार्ट में प्रॉब्लम्स है, जिसको एक्टिव करना होता है। तो उसके लिए हम फिर से जो है किसी भी जातक का चैलेंज नंबर देखते हैं, पिनेकल नंबर देखते हैं, उसका आप जो है पर्सनल ईयर नंबर देखते हैं, पर्सनल मंथ नंबर देखते हैं। तो उस प्रकार जो है किसी भी जातक का हम रेमेडी बनाते हैं। अब रेमेडी न्यूमरोलॉजी में बनता कैसे है? न्यूमरोलॉजी जो है, जब भी आप कहीं पढ़ते हैं तो आपको पर्टिकुलर उस चीज का न्यूमरोलॉजी बताया जाता है। रेमेडीज जो है पर्टिकुलर उस चीज का बताया जाता है। तो जैसे कि पर्टिकुलर अगर सपोज कीजिए कि यहाँ पे हमारा जो है 1 की संख्या ज्यादा है, तो हम 1 की रेमेडीज करेंगे। अगर हमारे चार्ट में 8 नंबर नहीं है तो 8 नंबर की रेमेडीज करेंगे। अगर हमारे चार्ट में सपोज कीजिए 4 नंबर नहीं है तो 4 नंबर की रेमेडीज करेंगे। ये एक यूनिवर्सल होता है, सब आदमियों को क्लास में ये पढ़ाया जाता है। बट पर्टिकुलर रेमेडीज कैसे बनती है? अब देखिए 4, 8, 1, सपोज कीजिए हम यहाँ भी नंबर दे देते हैं, यहाँ भी नंबर दे देते हैं। यहाँ पे जो आएगा 5, यहाँ पे आ जाएगा 7, यहाँ पे नंबर आ जाएगा 9। अब सपोज कि यहाँ पे 3 बार 9 है। अब ये दोनों घर खाली है, ये घर भी नहीं है, और ये नंबर भी नहीं है, और ये नंबर भी नहीं है। अब ये जातक आ रहा है कि हमारी शादी नहीं हो रही है, शादी नहीं हो रही है। अब रेमेडीज कैसे बनेगा इसका? अब नॉर्मल न्यूमरोलॉजिस्ट जो होगा वो क्या करेगा, इसको 6 नंबर को एक्टिव करेगा कि 6 नंबर जो है आपके चार्ट में नहीं है, तो 6 नंबर की रेमेडीज आप कर लीजिए, आप बहुत अच्छा काम कर पाएंगे। अगर किसी भी जातक का 6 नंबर है, यानी कि यहाँ पे शुक्र है, अब रेमेडीज कैसे बनेगा?
न्यूमरोलॉजिस्ट बता देगा शुक्र पे काम करिए। अगर इसका पर्सनल मंथ होगा 6 नंबर, पर्सनल ईयर नंबर होगा या पिनेकल नंबर 6 होगा तो ये काम कर जाएगा। लेकिन अगर इस जातक का चैलेंज नंबर ही 7 होगा, पिनेकल नंबर ही अगर 8 होगा तो ये काम नहीं करेगा शुक्र एक्टिव करने के बाद भी। शादी का 2 ग्रह कारक होता है लड़की में, अगर लड़की में शुक्र होता है, लड़का में जो है लड़का में जो होता है शुक्र होता है और लड़की में जो होता है ये गुरु होता है। और दो चीज, एक चीज और कलयुग में जरूर देख लीजिए, वो होता है चंद्रमा। ये तो सबसे पहले जो है लड़का और लड़की आजकल देखता है। लड़का लड़की सुंदर होना जरूरी है, भले ही वो डब्बा हो, लेकिन उसको सुंदरता चाहिए, यानी कि चंद्रमा उसको चाहिए, शुक्र और चंद्रमा चाहिए। तो हम ये देखेंगे कि अगर चैलेंज नंबर में आप नहीं है तो हम इसको छोड़ देंगे न्यूमरोलॉजी को। आप उस जातक को फंसा के मत रखिए, क्योंकि जहाँ चैलेंज नंबर वो आएगा वो काम ही नहीं करेगा वो उपाय उस पे। तब आ जाइए उसको मंत्र पे। लड़का है पत्नी मनोरमाम देही मनोवितानुसारिणी तारिणी ध्रुव संसारस्त्र कुलोद्भवम्, इस मंत्र का जाप करने के लिए बोल सकते हैं। उसके बाद ओम श्री शुक्राय नमः, ओम ध्रुवम ध्रीम ध्रुवम स शुक्राय नमः, इसका जाप करने के लिए बोल सकते हैं। और ये 100% तब काम करेगा जब जो है इसका शुक्र कुंडली में अच्छी स्थिति में होगा। अगर इसका 7 नंबर की कुंडली है और 12 नंबर 6 नंबर में या इसमें नीच का बैठा हुआ है, यानी कि 7 नंबर की अगर कुंडली हुई तो 12 नंबर घर में 6 लिखा होगा। जिनको एस्ट्रोलॉजी का ज्ञान होगा उनको पता है, उसी में अगर शुक्र बैठा हुआ है तो शुक्र की एक खूबसूरती ये है कि शुक्र जिस घर में बैठता है, एस्ट्रोलॉजी में ये रूल्स याद रखिएगा कि शुक्र जिस घर में बैठता है वो उससे अपने अगले घर को वो मजबूत कर देता है, उसका एक रूल है वो। तो शुक्र अगर 6 नंबर में बैठ गया है यहाँ पे, तो वो नीच की अवस्था में हुआ है, वहां पे उसको एक्शन काम करेगा, वहां पे कोई मंत्र काम नहीं करेगा, वहां पे एक्शन काम करेगा। एक्शन क्या है? तो एक्शन है कि आप दही को जो प्राइवेट पार्ट में या पूरा शरीर में जो है डेली लगाइए, ये काम करेगा। दूसरा है यहाँ पर जो है पलाश की लकड़ी भी काम करेगा, क्योंकि इसमें 2 नंबर नहीं है जातक में, वो भी काम करेगा। तीसरा जो है गुलाब जल, मतलब कि और गुलाब जल आता है, उसके बाद ये पंखुड़ी आता है गुलाब का, उसको डाल के नहाने से ये भी शुक्र को जो है एक्टिव करता है। ये भी चीज ध्यान में रखिएगा। तो इससे धन संपत्ति भी आती है और शादी का भी रिश्ता जो है आने की संभावना ज्यादा होता है। और ज्यादातर ये काम करता है, अगर शादी की रिश्ता नहीं चाहिए तो पैसे में भी बहुत ज्यादा काम करता है। अगर देखेंगे अगर यहीं पे किसी की 5 की रिपीटेशन ज्यादा होगा इसी भी चार्ट में, तो उसको जो है हेल्थ इश्यूज थोड़ा होगा। हेल्थ इश्यूज होगा, उसको एक्शन में क्या करेंगे, उसका जो जिस जल से वो नहाता है, नहाते वक्त में उस जल में थोड़ा सा नमक डालना बहुत जरूरी है। वो हेल्थ इश्यूज को रिड्यूस करेगा, वो खत्म नहीं करेगा, उसको डॉक्टर के पास जाना ही है। आप डॉक्टर के जो है मेडिकल को बंद मत कीजिए। आपके पास में इसमें निगेटिव एनर्जी है जो कि हटेगा तभी वो खत्म होगा। और उसके लिए तो आप, क्योंकि हमने कल की क्लासेस में बताया था कि 4 नंबर अगर है, 2 नंबर नहीं है तो हेल्थ इश्यूज देगा। कौन थे कल की क्लासेस में? मीना जी थे, समझ रहे थे कल? ओझा जी? हाँ सर, हाँ कल समझ में आया हो। ओके, तो ये हेल्थ इश्यूज देगा। अब हेल्थ इश्यूज देगा, 5 की रिपीटेशन ज्यादा है, अगर क्यूरेबल है तो वहां से भी खत्म हो जाएगा। अगर क्यूरेबल शॉर्ट टर्म में क्यूरेबल नहीं है तो उसको मेडिकल ट्रीटमेंट लेना ही पड़ेगा। तो रेमेडीज इस प्रकार बनता है हर आदमी के पर्टिकुलर, एक ही रेमेडीज नहीं है। तो इसे आदमी को अगर शादी नहीं हो 3 नंबर को भी एक्टिव कर देंगे, 6 नंबर को भी एक्टिव कर देंगे, 2 नंबर का भी बोलेंगे उपाय करने के लिए, वो करेगा, कोई उपाय नहीं। तो इसलिए हम बोलते हैं या न्यूमरोलॉजी जब सीखते हैं आप कहीं, तो हमको थोड़ा सा एस्ट्रोलॉजी भी ज्ञान होना चाहिए, थोड़ा सा वास्तु का भी ज्ञान होना चाहिए। ये जरूरी है किसी भी जातक में। अभी किन्हीं आदमी को कोई सवाल है? सवाल है तो पूछ सकते हैं। है कोई सवाल? विकास कुमार पंजा जी अनम्यूट कीजिए, क्या सवाल है आपका?
नहीं नहीं, कोई सवाल नहीं है, ठीक है। मैं उस वक्त पहले उठाया था हाथ जब मैंने कहा था उनका 7 होगा, मैंने बताया था तो। ओके ओके। और किन्हीं का कोई सवाल है? विद्या जी क्या सवाल है? सर आप जो बोल रहे हो कि वो पास नंबर रिपीटेड नंबर्स के बारे में बोल रहे हो, पास अगर पास ज्यादा हो, एक से ज्यादा, तब वो प्रॉब्लम आएगा, हेल्थ इशू। नहीं 3-4 बार आया तब, क्योंकि यहाँ पे जो है हाँ। मैथ 8 नंबर भी है इसमें, 4 नंबर भी है इसमें, 9 नंबर भी है इसमें, तो हेल्थ के सब चीज जो है इशू यहाँ पे हो रहा है, अप्लाई हो रहा है। 5 और- नंबर भी अगर खराब हुआ तो वो 100% वो दे देगा वो रिजल्ट। और एक बात, अगर खाली हो, पास नहीं हो, तब भी आएगा हेल्थ इशू। खाली है, हाँ, वो प्लेस अगर पास नहीं है साथ हाँ, में, तब पर भी हेल्थ इशूज होगा। मीन्स अच्छा होने के लिए एक पास तो होना ही चाहिए। नहीं ऐसी कोई जरूरी नहीं है। हेल्थ इश्यूज की जो कल अच्छा। हमने आपको बताया था ना कि 4, 9 और हाँ। 9 या 9, 2, अगर ये खाली हाँ। है, ये खाली है और ये खाली है, तो ये जो हम्म। नंबर है ये वो तीनों पैरामीटर पे बैठ रहा है ना। यहाँ पे 5 नंबर सिंगल या डबल और अच्छा है तो चलेगा, अगर नहीं है तो भी प्रॉब्लम होगा, अगर है तब पर भी प्रॉब्लम होगा। रिपीटेशन 1-2 बार है तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, थैंक यू। और किसी के पास कोई सवाल है? हाँ दिनेश जी क्या सवाल है? मिश्रा जी कैमरा ऑन कीजिए। कहाँ चले गए? ओके, हाँ पटेल जी क्या पूछना चाहते हैं? हेलो हाँ सर बोलिए। जी, मेरा 28 दिसंबर 1967 है, हाँ कुछ सजेशन। सिर्फ उसमें जो है वो चार्ट बनाने के लिए देखिए, उसमें जो चार्ट है उसमें जो नंबर नहीं है उसके रेमेडीज कीजिए। सर 22 है मेरा एक। आप अपने उस ग्रुप में भेज दीजिए, जिस ग्रुप में आप हैं उस ग्रुप में भेज दीजिए। अब हम इसके आगे अगर जाते हैं तो अभी हम देखेंगे कि नाम अब चेंज कैसे होता है। नाम चेंज कैसे होता है इसके लिए हमारे पास में जो है सिंह जी हैं जो कि आप लोगों को बताएंगे। सिंह जी आए हैं कि नहीं आए हैं? दिलजीत सिंह जी अनम्यूट कीजिए। हाँ जी सर, नमस्कार जी सबको। नमस्कार आवाज नमस्कार। आ रही मेरी? हाँ अब आवाज आ रही है सर। ठीक। दोस्तों नमस्कार, मैं 35 साल से ऑकल्ट साइंस के अंदर हूँ, हीलिंग कर रहा था और मन में बैठते बैठे एक विचार आया कि इस नंबरों की खेल को कुछ समझा जाए। तो नंबरों को समझने के बहुत सारे गुरुजनों के साथ मैंने शिक्षा ली। उस शिक्षाओं का आज एक मक्खन बना के आपके सामने रख रहा हूँ कि भगवान ने तो हमें जन्म दिया, माँ बाप ने नाम दे दिया, हम बड़े हुए, खेले कूदे, हमने टेलीफोन ले लिया। टेलीफोन लिया, नाम के नंबरों का हमें नहीं पता। जिंदगी की जो समय था, पंडितों से हमने अपनी पत्रियां दिखाई, तो जो भी समय बताया गया, ग्रह दोष बताए गए, हम उसमें उलझते रहे। लेकिन आज की जिंदगी में हमारे पे 4 चीजें असर कर रही हैं। नाम भी कर रहा है, डेट ऑफ बर्थ भी कर रही है, फोन भी कर रहा है, और विद्वान लोगों ने को बांधा। हर समय के अंदर सूर्य ग्रह का समय बताया, चंद्रमा का बताया, वीनस का बताया, हर चीज को समझाया कि एक एक पल के अंदर ग्रह घूम रहे हैं और अपनी गति से काम कर रहे हैं, और जो गति से काम करते हैं हमारे शरीर पे काम आता है, हमारी जिंदगी पे असर आता है। उनको हम समझेंगे कैसे? हमारी तो कोई गलती नहीं, हमें जन्म मिला, माँ बाप ने नाम दिया और हम उलझते ही रह गए। उन चीजों को समझने के लिए हम लोगों ने आज जो मक्खन आपके साथ शेयर कर रहे हैं कि अपने आप को हम अभी न्यूमरोलॉजी के ऊपर बता रहे थे सर कि हमें ये ग्रह देखना चाहिए, लेकिन हमने इसके साथ और एक किया, वैदिक लिया है कि वैदिक के अंदर हम आपको इस तरीके से समझाएंगे कौन सा दिशा चल रही है, कौन सी प्रिंतर दिशा चल रही है, कौन सी अंतर दिशा चल रही है, और कौन सा ईयर है, किस दिन पे कौन सा असर पड़ेगा। आप खुद 365 दिनों को खुद का खुद ही चांस अपने आप से अपने आप को समझ पाएंगे, देख पाएंगे कि मेरे साथ क्या हुआ, मेरा नाम क्या है और मैं उलझा हुआ क्यों हूं। फिर नाम के अंदर हम ये भी समझेंगे, खुद ही आज के टाइम के अंदर डॉक्टर बनेंगे कि नाम की साउंड की वाइब्रेशन हमें क्या क्या असर देती हैं। हम बड़े प्यार से दी कहते हैं घर के अंदर, दीदी को बड़े शॉर्ट फॉर्म में आ गए, एडवांस हो गए दी, लेकिन दी बैड साउंड है, उसके अंदर कुछ प्रॉब्लम्स इश्यूज आती हैं, वो समझेंगे।
इस तरह से हम लोग अपने आप को 4 फिल्टर लगा के जिंदगी को जीने का एक तरीका हमने निकाला, जो आपके साथ हम शेयर करते चले जाते हैं। कोई भी एक बंदा अपने नाम का बताना चाहेगा, पूछना चाहेगा, तो पूछ सकता है। अपनी ड्राइवर कनेक्टर बता के अपना नाम बताए कि मेरा ये नाम है, बता देते हैं कि उसका मैचिंग हो रहा है या नहीं हो रहा। कोई समझना चाहेगा तो पूछ सकता है अपने आप। जी जा सब किसी को पूछना सर, कुछ देख लीजिए। जी 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 देख लेते हैं। संजय कुमार दास जी का क्वेश्चंस है, उनको अनम्यूट कर रहे हैं। जी जी बताइए। सर नमस्ते सर। नमस्कार जी। सर मेरा डेट ऑफ बर्थ है 5/11। मुझे सिर्फ ड्राइवर कनेक्टर बता दीजिए, ड्राइवर कनेक्टर बता दीजिए। आप सब लोग न्यूमरोलॉजी पढ़ते हैं। ड्राइवर 5 है, कंडक्टर 2 है। ड्राइवर 5 है, कनेक्टर 2 है, और आपका नाम किससे शुरू होता है? संजय ना सुजय, SUJAY। सॉरी, SUJAY। UAY। हाँ, अब देखिए, SUJAY। अगर आपको अपने जो नंबर है इसके अंदर भी लोगों ने, समझदार लोगों ने, विद्वान लोगों ने नाम दिए। जो आपका S नंबर है ये 3 नंबर की साउंड में आता है, गुरु का है। U जो है वो 6 नंबर आ जाता है, और J 1 नंबर सूर्य का आ जाता है। A भी 1 का है और J भी 1 का है। हुआ ये कि आपके नाम के अंदर 3 की साउंड आ गई, 6 की आ गई और सूर्य की 2 बार आ गई, जो कि सू नाम आने से उसके अंदर आपको कुछ मुश्किलात बढ़ती चली गई। आपकी मुश्किलात के अंदर अंदर क्या हुआ कि इतनी तकलीफ में रहे कि मेंटली डिस्टर्ब होते चले गए। जितनी खोज करते हैं आप ढूंढने की, लेकिन क्या होता है कि वो आग के ऊपर घी का काम कर देती है। वजह ये है कि दोनों पार जब 5 आ जाता है तो बुद्धि का कारक है, बैलेंस का कारण, वो ज्यादा बैलेंस हो जाता है। जितनी चीज ज्यादा बैलेंस होगी वो डोलती चली गई, टूट चली जाती है। लकड़ी बहुत अच्छी है, लेकिन क्या हुआ, नरम पड़ गई, अकेली पड़ गई, एक ही तरह की लकड़ आती गई। आजकल हम कोई प्लाई भी लेते तो कहते हैं अल्टरनेट कोर की देना भैया, एक के ऊपर जो लहर है वो बीच में अच्छी लहर आ जाए कि मजबूती आ जाए। सिंगल लहर आ गई तो वो लहर के अंदर काम करती गई, और आपने बहुत सारी कोशिशें कर ली, बहुत कुछ चले गए, लेकिन आपका नाम ही आपको तंग करे। 3 और 6 के अंदर आपका आंकड़ा बैठ गया। SU आपके दिमाग में कभी नहीं आई होगी ये बात। SU जो है वो 3 और 6 की साउंड आ गई और 2 साथ में एक बार आ गए, तो आपके अंदर वो अपने आप में टेंशन क्रिएट होगी। आप जहां भी जाते हैं, जैसे भी उठते हैं, जहां जहां आपको जितना जितना आपका नाम लिया जाता है उतना आपको वाइब्रेशन बढ़ती चली जाती है। वो साउंड आपको लॉसेस करती जाती है। हेल्थ इश्यू आ जाते हैं, बहुत सारी दिक्कतें आ जाती हैं। ये चीजें हम आपको बेसिक कोर्स कराएंगे सर के साथ मिलके, और आपको ये समझ आती चली जाएंगी क्यों हुआ। क्यों का सवाल के लिए मैं भी निकला था, तो क्यों को निकल के मैंने ढूंढा। तो मैंने ढूंढने के बाद आज कोशिश की कि जो मेरे मन में क्यों आया था वो आपको भी पता होना चाहिए। आप लोग सब, एक सवाल के मन में आपसे सवाल करता हूं कि जो पाप, तो हर कोई कहता है यार पाप है, पाप है, पाप है। आपको पता है पाप का गुरु कौन है? पाप कहाँ से पैदा हुआ? सर किसी को आइडिया है ये? नहीं सर। हेलो, नहीं सर। कोई बता पाएगा इस बारे में? सर इस टाइम हम लोग 20-25 लोग हैं यहाँ पे। हर बंदा आज एग्जाम्पल देता है पाप नहीं करना चाहिए, पाप नहीं करिए। पाप का गुरु कौन है? पाप का बाप कौन है? आइडिया सर किसी को पूछना जी? क्योंकि पाप का जो बाप है, पाप का जो गुरु है वो लोभ है। जब लोभ आता है तो आदमी पाप करता चला जाता है, उसे नहीं पता होता मैं क्या करूंगा। इस तरीके से हमें कुछ नहीं पता कि हमारे नाम के अंदर आज तक हमने समझने की कोशिश नहीं की। क्यों नहीं की? क्योंकि हमारे माँ बाप से अच्छा कोई दोस्त नहीं। उन्होंने भोले बाबा में हमें नाम दिया और भगवान ने हमें जन्म दिया, और हम इसी चीज में उलझते चले गए। लेकिन महापुरुषों ने, डॉक्टरों ने PhD की कि जिस चीज को हर साउंड के अंदर कोशिश की, एनालाइज किया। एक डॉक्टर ने किया, उसके अंदर प्रॉपर उसके साथ चीड़-फाड़ करके हमारा अंग जो खराब था उसे निकालने की कोशिश की। जैसे आपका नाम फर्क पड़ेगा तो आप अपनी जिंदगी में देखें बहुत तरह की फर्क पड़ जाता है। लेकिन ये मैंने 75 साल की उम्र के बंदे को भी देखा। ये नहीं होता कि उम्र जब तक हम जिंदा हैं तो मैं जिंदा जिंदगी जीने से जीनी है, जिंदा दिल्ली से जीनी है, तो उसके लिए हमारे अंदर एक जोश होना चाहिए। जब हम खुश हो जाएंगे, हमारे में जोश ही खत्म हो जाएगा, हम क्यों में उलझ के रह जाएंगे, हमें पता ही नहीं लगेगा। तो हमें वो पता करना है कि हमारा असला द्वार कौन सा है, जिस द्वार से हम बाहर निकल के अपनी जिंदगी, परमात्मा ने हमें बड़ी खूबसूरत जिंदगी दी है। हर नंबर, हर चीज बहुत अच्छी है, उस अच्छे को पहचानना है, पहचान के उसके अपने साथ ले लेना है। सिर्फ इतना सा काम करना है। सर मोबाइल नंबर भी इफेक्ट पड़ता है क्या? सर बिल्कुल, मोबाइल नंबर क्यों करता है? मोबाइल नंबर के अंदर क्या कि 80% जिंदगी हम मोबाइल के साथ जी रहे हैं। आपका मोबाइल नंबर क्या है? टोटल मोबाइल का टोटल बता दीजिए मुझे। मोबाइल का टोटल, एक मिनट सर। या इतना टाइम नहीं लगेगा सर, आप मेरा नंबर ले लीजिए, मुझे से कर लीजिएगा। 9313-28313 में कर लीजिएगा। किसी और से बात करते हैं सर, और किसी को पूछना कुछ? 9313 2831338 क्या?
और रंजीत जी, किसी को कुछ पूछना है? दिलजीत कुमार जी, दलजीत जी, अगर डबल ई लगाते हैं तो आपको पेट की समस्या होगी नाम के अंदर। दिलजीत कुमार जी अनम्यूट कीजिए। हेलो हेलो। दलजीत जी नमस्कार। नमस्ते सर। सर सर अगर मेरा आप एक बार डबल ई देखिए। लगाते हैं, आई लगाते हैं? सर डबल ई। डबल ई आपको पेट की समस्या है सर? हाँ सर, गैस की रहती है थोड़ी। पेट में है जी? गैस की रहता सर इसमें। वो डबल ई की वजह से रहती है। अच्छा आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है सर आपकी? सर 22 जून 1987। 22 जून 1987। 1987। जून कौन सा मंथ हो गया? जनवरी फरवरी मार्च सर अप्रैल मई 6। जून। सर देखिए, डी आपका 4 है, राहु का नंबर है, और बर्थ आपका चंद्रमा से है, तो बैठे बैठे आपके साथ भी ये दिक्कत है सर। चंद्रमा और नाम और डेट उसके साथ शूट नहीं, मैच नहीं करते। डबल ई आने से उसके अंदर क्या आ गया कि वो आपको पेट के और गैस की दिक्कतें आएंगी। थोड़ा सा ठीक आप है सर। चेंज कर लीजिएगा, आपको समझ लीजिए, उसमें फर्क आएगा। सर आई डबल ई की जगह आई करना सर उसको है? वो आपको समझाएंगे, सिखाएंगे, आप करते चले जाइएगा। सब चीज आपको ठीक है सिखाई सर। जाएगी यहाँ पे क्लास के अंदर। आप उसके साथ उसको अपने सेटिंग करते चले जाइएगा। और मोबाइल सर नंबर एक जॉब से रिलेटेड इशू भी आ रहा सर मेरे को अभी, मतलब जॉब छूट गया सर। सारी चीजें क्या है ना कि डेट, नाम और मोबाइल नंबर, क्योंकि 80% हम जिंदगी का 80% दिन अपना सर मोबाइल पे बिताते हैं। मोबाइल नंबर भी मेरा सर 4 आ रहा है राहु का। हाँ, तो मोबाइल के अंदर भी हमारा आइकॉन्स नहीं सेट होते, हमारी जो पीछे की स्क्रीन है वो नहीं सेट होती। उसमें बहुत सारी चीजें हैं जो हम यहाँ बैठ के आपको सिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि जो हमने मक्खन खाया है वो आपको भी खिलाएं। जो ठीक है सर। मैंने सीखा था कि आप पढ़ो, दूसरों को भी पढ़ाओ। दुनिया में अगर कोई पारस है तो वो नॉलेज है। दिलजीत सिंह जी, जी सॉरी, सर। जो है आपका पीपीटी है, आप हाँ जी, हाँ जी। इसको और इसको जो है ये आगे कंटिन्यू कीजिए। इसको एक्सप्लेन करता हूँ आपको। सर अभी आप लोगों ने आज तक ये पढ़ा कि हम लोग 1 2 3 4 9 प्लैनेट्स के ऊपर काम करते हैं। ये हमारी जिंदगी में बहुत सारा खेल खेलते हैं, लेकिन जो एक के साथ जो अच्छी दोस्ती है, जो नंबरों में नाम में आती है, न्यूमरोलॉजी में और बेस में सबसे कुछ, ये अगर आपने आज सीख लिया, जो मैंने पीपीटी आपको दी है, तो जिंदगी में हर चीज आपके लिए वैदिक भी अच्छी रहेगी, फोन भी अच्छा रहेगा। कि जो आपका सूर्य है, सूर्य के जो दोस्त हैं वो 9 2 5 हैं, ये एक क्लास के उसके दोस्त हैं। पर कब आप देखते हैं कुछ लोग उसके और भी दोस्त होते हैं, उन दोस्तों के अंदर 6 3 और एक का दोस्त भी बनता है, लेकिन वो नीचे वाले कैटेगरी में आ जाता है, बी कैटेगरी में आता है। जो आप इस पीपीटी की चाहे फोटो भी ले सकते हैं, इसे स्क्रीनशॉट पे भी ले सकते हैं, आपको बहुत ही रेमेडी काम करेगी कि इसके अंदर बहुत कुछ आएगा। और इसका जो एंटी नंबर आया था वो 8 है, क्योंकि सूर्य का बेटा था शनि, और शनि के और सूर्य की नहीं बनती। लेकिन इसके नॉन फ्रेंडली नंबर है कि 4 और 7, क्योंकि हम इसको एक कहानी के तौर पे लेते हैं, हर चीजें बातें भूल जाते हैं कि राजा है, राजा को सबसे पहले अपनी सेफ्टी चाहिए, अपने साथ चाहिए, तो वो अपने साथ रखता है अपने सेनापति को। सेनापति आ गया, वो सिक्योर हो गया, कहता है यार अब मैं बिल्कुल सेफ हूं, तो मैं आगे चलता हूँ, शादी भी करते हैं, तो रानी ले आता है। रानी आ गई, शादी हो गया, कहता है कुछ पढ़ाई लाई होगी, नॉलेज होगी, तो कुछ राजे को चमकाएंगे, तो गुरु को अपने साथ ले लिया, 5 नंबर को, बिना सॉरी बेटा हो गया। तो फिर 3 और 6 को कैटेगरी में, क्योंकि वो दोनों गुरु एक देवताओं का और एक दूसरे दैत्यों का है। तो ये उसकी एक गेम और कहानी हम आपको समझाएंगे, जिससे कि आपको मिनटों में ये बातें याद होंगी। लेकिन उसका एंटी नंबर 8 है, और 4 और 7 एक ही छवि ग्रह हैं, लेकिन इसे राहु और केतु कहते हैं, और राहु बदमाश कहा जाता है। ये बदमाश ग्रह कब कुछ करा दे कुछ नहीं पता, कब ये धनवान करा दे और कब ये आपको नीचे गिरा दे, आपको पता ही नहीं लगेगा था हमारे साथ हुआ क्या। होता यह है कि हमारी अंतर दिशा और प्रंतर दिशा जब ये आ जाती हैं, बैठे बैठे आपके बिजली के सामान फ्यूज हो जाते हैं, बैठे बैठे आपके साथ लॉसेज हो जाते हैं, बैठे बैठे आपको दिक्कतें आ जाती हैं, ये सब राहु के उसमें आ जाती हैं। और इसके अंदर हमको बिल्कुल सिंपल और बिना एक पैसा किए इसकी सारी रेमेडीज देंगे, जिसके अंदर आपका 1 रुपया नहीं लगेगा, और घर बैठे बैठाए आप सारी रेमेडीज इसकी कर सकते हैं। कहीं जाना नहीं, कहीं आना नहीं, कोई परेशान नहीं होना। 2 नंबर चंद्रमा पे आते हैं, तो वहां पे साथी जो आते हैं कि चंद्रमा के जो दोस्त हैं, बहुत अच्छे नजदीकी दोस्त हैं, वो 1 और 5 3 हैं, और चंद्रमा के साथ ही बी कैटेगरी का दोस्त है। ये चीज हम आपको वहां पढ़ाएंगे। और इसके दुश्मन है 8 4 9, और इसके जो नॉन फ्रेंडली है ना, उनकी दोस्ती है ना दुश्मनी है 7 और 6 के साथ। इस तरीके से जुपिटर के अंदर आते हैं, क्योंकि वो भी गुरु है, तो फिर उसके बाद कहानी आ गई, कहानी के रूप में 1 5 2 जो उसके अच्छे दोस्त हैं, 7 उसका
फिर फ्रेंड है। 6 से उसकी बनती नहीं, क्योंकि एक गुरु देवताओं का, एक दैत्यों का है। तो ये 3 और 6 की एंटी आपने बचपन में सुनी हुई है कि 36 का आंकड़ा रहता है। इस तरीके से उसके बाद हमारे इसके नॉन फ्रेंडली दोस्त भी लिखे हुए हैं। राहु के साथ आ जाते हैं तो राहु का सबसे अच्छा दोस्त केतु है, क्योंकि एक शरीर के 2 पार्ट हैं, एक के पास सिर है, एक के पास सिर नहीं है। राहु के पास दिमाग है पर वो उछलता कूदता रहता है, और केतु के पास दिमाग नहीं, इसलिए सबसे अच्छा दोस्त केतु उसका साथ आता है, वो एक बन जाते हैं, 4 और 7 की कॉम्बिनेशन अच्छा है। उसके बाद सूर्य आता है तो उसे पावर मिल जाती है कि राजा तो मेरा दोस्त है, कोई मेरा क्या बिगाड़ लेगा। और 5 और 6 भी उसके दोस्त हैं। इस तरीके से उसके एंटी नंबर आ जाते हैं। 9 और 2 से उनकी दोस्ती नहीं बनती। और उसके बाद भी जो नॉन फ्रेंड में आ जाता है 3 नंबर आ जाता है। फिर उसके बाद 5 नंबर है मरकरी का। 1 2 6 अच्छे दोस्तों में आ जाता है। 3 गुरु से गुरु की दोस्ती तो बनती है, लेकिन एक दूसरे से कंट्रोवर्सी आ जाती है कि मैं भी सियाना, दूसरा तू भी सियाने के अंदर वाली राजी करते। 3 और 5 के अंदर बात आ जाती है, बी कैटेगरी के दोस्त हैं। दुश्मन इसका कोई नहीं, वीनस राजकुमार है। और 8 7 4 9 नॉन फ्रेंड है कि अच्छे दोस्त भी नहीं और दुश्मन भी नहीं है। वीनस के अंदर आ जाते हैं 6 नंबर, जो लग्जरी आज के टाइम में कलयुग में प्रधान है। सब कुछ वीनस से मिलता है। चाहे आप शराब को आप शवाब के अंदर जाएंगे तो ये नंबर आपके पास होना चाहिए, तभी आपको मिलेगा। नहीं होता तो आप बंदा बिना पंखे के भी बैठ जाएगा। इसके दोस्त हैं 1 7 5 6, और दुश्मन सिर्फ इसका 3 है। बाकी इसके नॉन फ्रेंड दोस्त है जो मैंने उसमें लिखा है चार्ट के अंदर। केतु के अंदर भी कोई दुश्मन नहीं है, सब दोस्ती दोस्त हैं। फिर 8 नंबर जिसे हम शनि भगवान भी मानते हैं, और इसके अंदर जो दोस्त हैं इसके 5 3 6 7, 4 भी इसके अंदर है, दोस्त कम है। पर 8 भी, 8 के साथ 8 नहीं बनती। 1 2 4 इसके साथ इसके नॉन फ्रेंड हैं। 9 नंबर इसके साथ ना दोस्ती ना दुश्मनी, बहुत अच्छा है। 9 के अंदर जो इसके दोस्त हैं 1 5 3 है। 4 2 से इसकी नहीं बनती। और 3 7 6 8 के साथ इसकी ना दोस्ती ना दुश्मनी। इस तरह से सारी चीजें हम आपको पढ़ाएंगे और सिखाएंगे। इन बेस के अंदर आपने पढ़ लिया, समझ लिया, न तो आपको न्यूमरोलॉजी आएगी, वैदिक आएगा, फोन नंबर में भी काम करेगा, नाम में भी काम करेगा, हर जगह आपके साथ ये चलेगा लाइव जब तक आपकी है। आपको पता लग जाएगा कि इस तरीके से मेरे चार्ट के अंदर ऐसा है, और इस बेस के साथ मुझे दोस्तों के नंबर लेने हैं, इस साथ मुझे तरीके से चलना है। इस तरीके से इसके अंदर आपको न्यूमरोलॉजी के नंबर कौन कौन से हैं, अंक कौन कौन से हैं कि जो हमारे पास हैं। हम चैलियन जो हम थेरेपी पढ़ेंगे वो सारी लोशो ग्रिड वाला पढ़ेंगे। चाइनीज न्यूमरोलॉजी के ऊपर पढ़ाई करेंगे हम, कि हमारे पास जो 9 ग्रहों के अंदर हम 9 नंबर जो है उसके कहीं भी जोड़ करेंगे तो नंबर वही आएगा। चाहे आप 1 के साथ 9 प्लस करेंगे 10 आएगा तो 1 आएगा। 2 के साथ 9 को प्लस करेंगे तो 11 आएगा तो 2 ही आ जाएगा। 3 के साथ प्लस करेंगे तो 3 आएगा। जिसके साथ 9 को प्लस करेंगे, तो विद्वानों ने इसके नाम के नंबर भी नहीं दिया 9 को, इसलिए 1 का जो सही है वो AIJQ है। बी 2 नंबर जो है वो उसके नंबर हैं BKR। 3 नंबर के नंबर है CGLS। 4 नंबर के हैं DMT। 5 नंबर के EHNX। 6 नंबर के जो हैं वो QVW। 7 नंबर के OZ और 8 नंबर के FP हैं। इन नंबरों का क्या क्या असर पड़ता है हमारी जिंदगी में, क्या क्या इनकी नाम की वाइब्रेशंस के अंदर आती हैं कि जिसका हम सोच भी नहीं पाते कि क्या क्या हो जाता है। कि जैसे ही हमारे पास नंबर आ जाता है, पहले हम लोग इसके अंदर कुछ बड़ी अच्छी वाइब्रेशंस की बात लेते हैं, बेस्ट गुड की ले लेते हैं। AR की वाइब्रेशन बहुत अच्छी है, RAT की बहुत अच्छी है। अब NANT नेट आ जाता है तो ये बैड भी नहीं और गुड भी नहीं। जैसे DII तो ये बैड की हो जाती है, इसके बारे में समझेंगे। हम लोग पंजाबी लोग हैं तो वीर बड़ी जल्दी कहते हैं। वीर के अंदर फाइनेंस वाले की, जिसको वीर जितना देते हैं उसको कुछ उतना मिलता है, उसे फाइनेंस इश्यूज आ जाते हैं। ऐश की देते हैं तो आज के अंदर हम एक फिल्म स्टार ही ले लेते हैं, ऐश्वर्या। ऐश्वर्या के अंदर, ऐश के अंदर देखिए कंट्रोवर्सी कितनी रहती है उसके साथ, उसकी परेशानियां नाम के साथ ही जुड़ी हुई कितनी चीजें हम देख सकते हैं। आम आदमियों को तो नहीं देख पाते, लेकिन वो लोग एक अच्छे मुकाम पे है, दुनिया में उनके नाम को देखा जाता है, समझा जाता है। इस तरीके से इन चीजों को पढ़ाई की हम कोशिश करेंगे, जो हम लोग इस प्लेटफॉर्म के ऊपर आपके साथ साझा करने की कोशिश करेंगे। और बताइए सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर बताने के लिए। किसी के पास में कोई सवाल है? स्वर्णा जी क्या सवाल है, पूछ लीजिए। हाँ सर, मेरे पास एक चार्ट है 20/7/1984। दिलजीत सिंह जी बताइए।
नहीं, मुझे सिर्फ आप एक मिनट, मेरा पेन कहाँ चला गया। ड्राइवर कनेक्टर बताइए आप। ड्राइवर कनेक्टर, ड्राइवर 2 है, कंडक्टर है 4। एक 1 मिनट। ड्राइवर 2 और कनेक्टर 4 है। इनका नाम क्या है? महेश विश्वकर्मा। आप सिर्फ एम को ही ले लीजिए अभी, वो तो सारा चयन वो कर देंगे। महेश जी को ही हम ले लेते हैं। पहली बात तो ये अपनी जिंदगी में खुद ही स्ट्रगल कर रहे हैं 2 और 4 के अंदर रह के। ठीक है जी। उसके बाद क्या आ गया कि जो इनका एम साउंड आया तो ये भी 4 पे आ गया। इनकी ए सिस्टम कितनी होगी? 38 होगी। क्या हुआ कि इस टाइम राहु के साथ मिल गया। 4 और 4 जब दोनों मिलते गए, सडनली ये बहुत ऊपर चले जाएंगे। सडनली लाइफ में अंदर बहुत सारी परेशानियां बढ़ जाएंगी। कभी ये स्टेबल नहीं रह पाएंगे। इनके साथ प्रॉब्लम्स आ गई। इसके लिए इनको कुछ रेमेडीज, इनको कुछ करना पड़ेगा। इसके नाम के अंदर पूरा काटा पीटी करके इनको समझना और समझाना पड़ेगा। जिसके लिए अगर आप ये सीख लेती हैं तो आप सबका, आप भी भला अपना भी करेंगे और लोगों का भी करेंगे। जी सर। इसको दिलजीत सिंह जी, ये नाम को जो है आप लिख लीजिए और इनको करके इसका नाम, इनका नाम जो बता रहे हैं, क्या स्पेलिंग क्या मैम? महेश, MAHESH। प्लीज 1 मिनट। MAHESH। डेट ऑफ बर्थ पूरी क्या इनकी? 20/7/1984। इनका फोन नंबर? फोन नंबर तो देखना पड़ेगा सर, 1 मिनट। मेरा नंबर है, आप मुझे बता देना। ओके सर, ओके। ठीक है मैम। ठीक। और किसी का कोई क्वेश्चन या कुछ पूछना चाहता है या समझना चाहता है इस चीज के अंदर, चारों के अंदर, वैदिक के भी अंदर हम लेंगे। जो जैसे हमने अभी बनाया कि वैदिक चार्ट बनता है, जो हम लोग करते हैं 4 9 2 के ऊपर, लेकिन वैदिक में चले जाते हैं तो हम 3 1 9 लेते हैं। सर वैदिक है आपके पास पीपीटी? हेलो जय सर, हेलो सर है, आवाज आ रही है जय सर? आ रही है। 1 मिनट दीजिए, वैदिक चार्ट का देता वैदिक का देख लीजिए, जो इनको ग्रेड लगा दीजिए। उसके अंदर क्या है, बहुत स्टिक और लोशोगुल से भी ज्यादा अच्छे तरीके से आपको परफेक्ट समझ में आ जाएगा, बहुत जल्दी आ जाएगा। जी जी। 3 1 9 उस ग्रिड में पहले आता है, जहाँ 4 होता है वहां पे 3 आ जाता है। छह 7 5 है सेकंड नंबर लाइन, 3 लाइन में, और 2 8 4 लास्ट में आता है। जैसे इनके 5 उसमें 3 बात आते हैं। अगर 9 होता ऊपर के अंदर कि उसमें हम लोग ईयर को नहीं लेते, 19 को नहीं लेंगे, 20 सदी को नहीं लेंगे, और उसी के बाकी डेट और बाकी मंथ को लेंगे, ईयर को नहीं लेते। जैसे इनकी थी 2 7 1984, हम 2 को लेंगे, 7 को लेंगे, 19 को नहीं लेंगे, 84 लेंगे सिर्फ। लेकिन कनेक्टर उनका पूरे से नहीं लेंगे। लेकिन लोशो ग्रिड जब उनका अपना वैदिक ग्रिड भरेंगे तो उसके अंदर 19 नहीं लेंगे। हाँ सर, वैदिक ग्रिड पे आ रहे हैं। वैदिक ग्रिड का चार्ट चाहिए ना? हाँ जी, हाँ जी। 2 मिनट दीजिए सर, मैं आपको भेज देता, याद नहीं रहा मुझे। तो नहीं, अगले वेबिनार पे मैं अपने लैपटॉप से करूंगा, सारे चार्ट्स लगा दूंगा। ये रहा सर वैदिक ग्रिड का, आपको चार्ट दिख रहा है? नहीं, अभी आपकी फोटो आ रही है। ये रहा सर जी। इसमें लोशो ग्रिड भी आ गया और इसमें वैदिक भी आ गया। दोनों को कंपेयर करके हम जब भी किसी का भी अपना भी प्रोडक्शन निकालेंगे, जो भी हम अपने तरीके समझेंगे, उसमें मोबाइल नंबर भी लेंगे। इन दोनों चार्ट्स को साथ रख के चलेंगे।
लाइफ के अंदर निकालने के लिए, क्योंकि इस वैदिक से हमारी दिशा, अंतर्दिशा, प्रंतर्दिशा सब निकल जाएगी कि आपका कौन सा समय चल रहा है, कौन सा दिन कैसा चलेगा, ये आप खुद जान सकेंगे। अगर आपको उसका अपनी जिंदगी का वो देखना नहीं आता है, जिसे हम कहते हैं जंत्री और टेवा नहीं देखना आता, तो इस तरीके से हम निकाल पाएंगे और बिल्कुल स्टीक होगा, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। कोई 1% भी कोई ज्योतिषी से भी आप कंफर्म कर सकते हैं, तो कोई नहीं मना करेगा कि ये दिशा या ग्रह नहीं चल रहे। वैदिक और उसके ऊपर दोनों पे हम लोग काम करना चाहते हैं कि आप लोग जिंदगी के अंदर समझ सकें कि अपने आप में हम कहाँ खड़े हैं और कैसी हैं, हमारे साथ ये दिक्कतें आ रही हैं तो क्यों आ रही हैं, हम इन दिक्कतों को कैसे दूर करें कि लोगों के पास जाके हमें बेवकूफ ना बनना पड़े। कम से कम एक एस्ट्रोलॉजर अपने हर घर में होना चाहिए। जैसे घर में एक डॉक्टर जरूर होना चाहिए कि कहते हैं कि आजकल दवाइयों में लोग बेवकूफ बनाते हैं, इसी तरीके से हम लोग जगह जगह भटक रहे हैं, यूट्यूब पे देखते हैं, आधा अधूरा ज्ञान ले लेते हैं, ना आगे के रहते हैं ना पीछे के रहते हैं। आप खुद समझिए, औरों को भी समझाइए, औरों का भी भला करिए, जिसके अंदर आपको बहुत खुशी महसूस होगी। बहुत बहुत धन्यवाद दिलजीत सिंह जी बताने के लिए। तो अभी आपको दिलजीत सिंह ने ये बताया कि हमको नाम जो है अगर चेंज करना है तो किस प्रकार चेंज करते हैं, और हमने जो आपको बताया है कि नाम हम जब रखते हैं तो हमें किस किस चीज का ध्यान रखना पड़ता है। यहाँ पे किसी आदमी को कोई भी सवाल है तो पूछ सकते हैं। देखिए, नाम करेक्शन जो है वो बहुत बड़ा है, नाम करेक्शन जो है वो छोटा नहीं है। नाम करेक्शन जो है हम जालियन से करते हैं, पहले ही हम आपको बताए थे। नाम रखना जो है वो डिफिकल्ट वो भी है, लेकिन इसके लिए जो है आपको थोड़ा सा भी अगर ये रखते हैं कि इसका एक्सप्रेशन नंबर कितने पे है, तो एक्सप्रेशन नंबर लेके आप उस पर जा सकते हैं, लेकिन मिलाना उसमें भी पड़ता है। लेकिन नाम करेक्शन जो है वहां से रेमेडीज भी बनती है, क्योंकि कोई अगर हम खुद सफल है तो हम नाम करेक्शन क्यों करवाएंगे, किसके लिए कोई आदमी क्यों नाम करेक्शन करवा रहा है। तो इसलिए जरूरत है वहां से जो है आपके प्रॉब्लम्स लाइफ में है तो वो भी सॉल्व हो जाता है, ऐसा नहीं है कि सॉल्व नहीं होता है। दूसरा चीज है कि इसका जरूरत लाइफ में इसलिए पड़ता है कि कभी कभार हम देखते हैं जैसे कि 30 साल 35 साल 40 साल तक अगर आपका एज है और नाम अगर स्ट्रगल वाला है, जैसे कि हमारे जो क्रैश कोर्स में थे ये रंजीत मिथु जी करके कुछ आदमी थे, इसमें भी है यहाँ पे रंजीत जी, जिनका की 7 नंबर पे नाम था, तो इनके लाइफ में प्रॉब्लम्स रहेगा नाम। तो इनको बोला था कि हमने नाम चेंज करने की जरूरत है। लेकिन जब आप न्यूमरोलॉजिस्ट बनते हैं या एस्ट्रोलॉजिस्ट बनते हैं तो कभी भी जो है आप नाम करेक्शन के लिए पैसा जो है अलग से चार्ज अगर करते हैं, अगर जिसको जरूरत है उसी को कीजिए। जैसे कि नाम करेक्शन की जरूरत रेमेडी को अगर हम छोड़ देते हैं तो मात्र 5 से 10% आदमी में करता है। अगर रेमेडी आप करने के लिए जरूर है तब, हाँ कुछ प्रोफेशन को चेंज कर रहे हैं, कुछ बड़े चीज में अगर आप जा रहे हैं तो वहां पे जरूरी है कि नाम करेक्शन, जैसे कि अगर सपोज कीजिए हम इस क्षेत्र को छोड़कर हम बिजनेस में जा रहे हैं तो उस हिसाब से अगर हम चाहेंगे अपने नाम को रखना, अब नाम को रखना करेक्शन करते वक्त में एक्टिव करना पड़ता है। दूसरा चीज है कि आप डॉक्यूमेंट पे नाम चेंज करना बहुत डिफिकल्ट होता है। आज आपका नाम अगर आप चेंज करवाना चाहते हैं, अगर मतलब कि नाम चेंज करवाने के लिए डॉक्यूमेंट पे जाइए तो 1% 2% आदमी ही सफल हो पाएंगे। डॉक्यूमेंटेशन जो है बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। अब इसको एक्टिव करने के लिए कुछ प्रोसेस होते हैं जो कि 30 दिन 40 दिन तक लगातार करना पड़ता है, और रेमेडी भी आपको 30 दिन 40 दिन करना पड़ेगा। तो जब आप चेंजिंग की बात होती है तब हम इसका जरूरत हम लेते हैं। और रेमेडी के लिए तो पर्टिकुलर जो रेमेडी है, आप रेमेडी अगर करना चाहते हैं तो जो आपका रेमेडी आप उसको कर लीजिए, उससे जो है उपाय जो है उसके आपको मिल जाएंगे, उसका फायदा भी आपको मिल जाएगा। उसके अलावा जो है हमारा तांत्रिक न्यूमरोलॉजी जो है आप उसको भी पढ़ के इसके अलावा जो है आप उसका फायदा ले सकते हैं। ऐसा नहीं है कि उसमें फायदा नहीं ले सकते हैं, वो भी पढ़ के जो है इसका फायदा ले सकते हैं। देन जो है फेस रीडिंग भी करके जो है किसी का चार्ट बना सकते हैं, न्यूमरोलॉजिकल चार्ट हो या एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट, आप उसके टोटल चार्ट बना सकते हैं, कहाँ कौन सा ग्रह स्थित होगा, यहाँ तक की जानकारी आप फेस रीडिंग से भी ले सकते हैं। इसके आगे अगर हम देखेंगे तो इस प्रोफेशन में अगर आप लोग आना चाहते हैं तो आ सकते हैं। यहाँ पे बहुत से आदमी हमारे जो है ट्रेन प्रोग्राम में भी हैं, क्रैश कोर्स भी बहुत से आदमी का चल रहा है। अब इसके आगे एक चीज और है कि इस प्रोफेशन में एक चीज और जान लीजिए कि इस प्रोफेशन में कभी भी हम किसी के साथ में गलत व्यवहार नहीं, हाँ कुछ चार्ट है जिसको आपको छोड़ना पड़ेगा।
जो कि मैंने आपको बताया, क्योंकि आप एक अच्छा न्यूमरोलॉजिस्ट हैं, एक अच्छा एस्ट्रोलॉजिस्ट हैं, लेकिन कुछ चार्ट को छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि हमको जो है दूसरे घर का बर्बादी हम अपने सर पे नहीं लेंगे। ठीक है, हम एक नॉर्मल न्यूमरोलॉजिस्ट हैं, एस्ट्रोलॉजिस्ट हैं, हम तांत्रिक नहीं है। अगर किसी पे कोई निगेटिव एनर्जी किया हुआ है तो हम, अगर आपके तांत्रिक न्यूमरोलॉजी अगर आता है तो उस रेमेडी को दे दीजिए, आप खुद करके उस रेमेडी को उसको देने का कोशिश मत कीजिए। और दूसरा है कि जब आप पूजा पाठ करते हैं और किसी आदमी का पूजा करते हैं आप, तो आपके अपने पूजा का भी जो पावर है वो दूसरे के पास में जाता है, ये बात ध्यान में रखिएगा। आज जो है ब्राह्मण आदमी पूजा दूसरे के यहाँ करने जाते हैं, सब आदमी जाते हैं जो भी यहाँ पे ब्राह्मण होंगे, तो वो जो अपना कर्म करते हैं, वो जो पूजा पाठ करते हैं, उनका भी सत्कर्म उसमें रहता है। अब सत्कर्म भी नहीं रहता है, अगर दारू पी रहे हैं तो वो भी जो है वो भी खराब जो है वो खराब भी उसमें जाएगा। तो ये चीज ध्यान में रखिए कि आप न्यूमरोलॉजिस्ट हैं, किसी को उपाय लिख के दीजिए, किसी के बदले में आप उपाय करने मत बैठ जाइए। और रेमेडी, जैसे कि मैंने आपको पहले दिन भी बताया था कि जैसे किस चार्ट को हमें मतलब कि देखना है, किस हाँ जिनको तांत्रिक न्यूमरोलॉजी का ज्ञान है या सपोज की जिनको तंत्र का ज्ञान है, आप घुसिए, क्योंकि आपके पास में प्रोटेक्शन होगा, आपके गुरु होंगे, तो आप उसमें घुस के उस आदमी को निकाल सकते हैं। अदरवाइज जो है अगर नहीं है तो उसमें मत जाइए, क्योंकि इसकी निगेटिविटी आदमी पे पड़ता है। इसके अलावा न्यूमरोलॉजी में एक चीज और है कि ये जो प्रोफेशन है बहुत अच्छा प्रोफेशन है, न्यूमरोलॉजी हो, एस्ट्रोलॉजी हो, ये वास्तु हो, पामिस्ट्री हो, और इसको लॉजिक के साथ हमें पढ़ना बहुत जरूरी होता है। ऐसा नहीं है कि हम कहीं से कुछ पढ़ रहे हैं, कहीं से भी कुछ पढ़ रहे हैं तो एक सब्जेक्ट में जरूर मास्टर हो जाइए और उसके बाद थोड़ा थोड़ा नॉलेज ले लीजिए। ऐसा नहीं कि हम थोड़ा नॉलेज यहाँ से ले लिए, थोड़ा नॉलेज वहां से ले लिए, थोड़ा सा नॉलेज वो ले लिए, बाद में वो जो है वो खिचड़ी हो जाएगा, कहीं वो काम का नॉलेज आपका नहीं रहेगा। तो इस चीज पर ध्यान दीजिए। और अगर कोई आदमी न्यूमरोलॉजी अगर करना चाहते हैं तो आप सीख सकते हैं, बहुत अच्छे तरह से कहीं भी सीखिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इस प्रोफेशन में अगर आना चाहते हैं, क्योंकि ये प्रोफेशन एक ऐसा प्रोफेशन है जिसपे आपको नाम, इज्जत, सब कुछ मिलेगा, सब कुछ जो कमाना चाहते हैं आप कमा सकते हैं। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा जो है ईमानदारी से आपको काम करना पड़ेगा। हाँ, इसमें भी गलत काम होते हैं, जब आप पॉपुलर हो जाएंगे तो बहुत से चार्ट आपके हाथ से छूट जाएगा, आप ध्यान दीजिएगा वो चीज। क्योंकि शुरुआती में तो हम ये करते हैं कम आते हैं, क्योंकि हमारे पास में भी 8 से 10 कंसल्टेंसी डेली आता है, बहुत से कंसल्टेंसी मिस होते हैं। तो ये चीज ध्यान, हमारे ही क्रैश कोर्स के बहुत से यहीं पे स्टूडेंट हो गए जिनके अभी तक जो है ये कंसल्टेंसी नहीं हुआ है। तो ये सब चीज जो है ध्यान रखिएगा। हाँ, अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप उसको टाइम दे दीजिए, अगर वो पैसा रिटर्न मांग रहा है पैसा रिटर्न दे दीजिए, लेकिन ये चीज ध्यान में रखिए कि किसी के साथ चीटिंग मत कीजिए। टाइमिंग है, 2 महीना का टाइमिंग है, 3 महीने का टाइम है, दे दीजिए, उसमें कहीं कोई दिक्कत। हमने 9 महीने तक का नंबर लगते हुए देखा है। जब हमने न्यूमरोलॉजी सीखा था कनाडा से, उनके पास में अभी उनका चार्ज है $300 एक कुंडली देखने का, मतलब कि न्यूमरोलॉजी का, वो एस्ट्रोलॉजी भी जानते हैं, न्यूमरोलॉजी भी जानते हैं, और उनसे हमने फेस रीडिंग भी सीखा था। वो $300 चार्ज लेते हैं, जो कि इंडियन रुपीस में करीबन जो है 24-25 हजार रुपया का आता है, और 8-9 महीना वो जो है पेंडिंग रहता है। अब हमारे पास में अगर बीमारी है तो हम 8-9 महीना रुक नहीं सकते। वो जो भी चार्ट देखते हैं वो करियर ग्रोथ का चार्ट देखते हैं। तो आप किसी चीज का स्पेशलिस्ट बनिए, चाहे न्यूमरोलॉजी का बनिए, एस्ट्रोलॉजी का बनिए, वास्तु का बनिए, पामिस्ट्री का बनिए, फेस रीडिंग का बनिए, लेकिन बनिए जरूर, और उसके साथ थोड़ा थोड़ा नॉलेज आप सबका रखिए, ताकि जो है मोटा मोटी हम देख सके। अगर दक्षिण दिशा में किसी का गेट है और बहुत ज्यादा मेहनत कर रहा है, प्रॉब्लम होगा उसको, वो निश्चित है। अब सपोज ये किसी का ड्राइवर कंडक्टर एंट्री है, जैसे कि अभी हम एक चार्ट लिए थे जिसमें उनका था दिनेश जी का था 14 नंबर था, 5 और 1 या 2 था उनका ड्राइवर कंडक्टर नंबर। वो बोल रहे थे कि स्टेबल होना चाहते हैं, एज उनका बहुत ज्यादा था, 66 ईयर था। आदमी इस उम्र में भी स्ट्रगल कर रहे हैं, तो उसमें कहीं ना कहीं वास्तु का जरूर प्रॉब्लम होगा। यहाँ पे हम उस चीज के बारे में जिक्र नहीं कर, लेकिन वास्तु का जरूर प्रॉब्लम होगा। तो ये चीज जरूर देखिए कि आदमी बहुत बड़ा गलती तो घर में करके बैठा हुआ नहीं है। अब वास्तु बहुत अच्छा है, आप अपने कुल देवता को छोड़ दिए, वहां गलती है, ग्रोथ होगा ही नहीं। आप सपोज कीजिए, आप हम रहते हैं नेपाल में, बिहार में और बंगाल में, और हम आए हैं अभी महाराष्ट्र में। अपने कुल देवता को जो है घर पे अगर माँ बाप हैं तो पूजा करे, बीबी है तो पूजा कर रही है। अगर हम यहाँ पे अकेला रहते हैं
तब तो कोई जरूरत नहीं वहां पे पूजा। अगर वहां पे कोई नहीं है और हम अपने कुल देवता को यहाँ पे पूजा नहीं करते, हमारे माँ बाप या बीबी यहाँ रहती है, अगर हमारे कुल देवता की पूजा नहीं होता है तो हमारा महाराष्ट्र में ग्रोथ नहीं होगा, गुजरात में हमारा ग्रोथ नहीं होगा अपने कुल देवता को छोड़कर। और यहाँ पे न्यूमरोलॉजी का कोई कनेक्शन ही नहीं है। आपकी कुंडली में पितृ दोष है, न्यूमरोलॉजी का उपाय बहुत से हजार तक आपको बोलते हैं। हम आपको इंडियन न्यूमरोलॉजी में बताएंगे कि एक नंबर निकलता है, यहाँ पे बहुत से क्रैश कोर्स में वो कोर्स कराया भी गया है कि एक नंबर निकलता है, अगर वो नंबर आपके चार्ट में नहीं है तो न्यूमरोलॉजी का ज्यादातर रेमेडीज काम नहीं करता है, और उसके लिए आपको वो चीज पकड़ना पड़ेगा। इसके लिए आपको वास्तु का ज्ञान होना चाहिए। कुंडली में पितृ दोष है तो प्रॉब्लम्स क्रिएट होगा, काल दोष है, कुंडली में प्रॉब्लम्स क्रिएट होगा। तो पहले जो मेन रेमेडीज है जिसके कारण प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है, जो जड़ है, उसको हमको हटाना होता है। अब जड़ हट गया तो जो भी छोटा मोटा रेमेडीज करेंगे वो काम करेगा। आपको ये जब यहाँ पे जितने भी न्यूमरोलॉजिस्ट या एस्ट्रोलॉजिस्ट होंगे, कोई आदमी देखते होंगे कि एक छोटा सा उपाय दे रहा है, उस उपाय को काम कर रहा है उसकी उस जातक की चार्ट में, और कुछ आदमी को उपाय बहुत कर रहा है, 2 साल से कर रहा है, उसमें काम ही नहीं कर रहा है। तो उसका कारण ही यही होता है, क्योंकि मेन जड़ जो है सबसे पहले आप वो पकड़ना सीखिए, और वही जो है नेम न्यूमरोलॉजी करता है। अगर नेम न्यूमरोलॉजी अगर सटीक अगर नेम करेक्शन करना आता है, सटीक जो है बहुत कम आदमी को आता है, ठीक है, सटीक अगर आता है तो नाम, क्योंकि नाम में इतनी पावर है जो कि आपकी पूरे बॉडी को स्केल करके बता सकता है कि कौन सी बीमारी आती है या कौन सी बीमारी है। लेकिन वो सब्जेक्ट बहुत बड़ा है, नेम न्यूमरोलॉजी जो है वो सब्जेक्ट बहुत बड़ा है। अब पढ़ने के लिए जो आदमी एक क्लासेस में खत्म करता है, 2 क्लासेस में न्यूमरोलॉजी खत्म करता है। न्यूमरोलॉजी 1-2 क्लासेस की बात नहीं है, इसमें हमारे जो मास्टर क्लासेस होते हैं उसमें करीबन जो है 4 बार तो न्यूमरोलॉजी पढ़ाया जाता है, 4 स्टेप में, क्योंकि उसमें हर में जो है 3-3 2-2 क्लासेस होता है चारों स्टेप में, क्योंकि हमने उसी प्रकार उस कोर्स को डिजाइन किया है कि अगर शुरू से पढ़ा है उसमें वो कोर्स लंबा जाता है। लंबा जाता है, शुरू में 2 महीना कोई पढ़ा और लास्ट में जब न्यूमरोलॉजी करेक्शंस की बात आएगी तो वो भूल जाएगा हो जाता है, क्योंकि हम जो है इस सब्जेक्ट को जो है इंटरटेनमेंट के रूप में लेते हैं कि चलो भाई टाइम पास है, काम कर रहे हैं, कहीं हम इसको सीख लेते हैं। ये चीज ऐसा नहीं है। इसलिए जो हम अपने ट्रेनर प्रोग्राम हो या किसी में हो जो जिसका चार्ट सटीक है हम उसी को लेते हैं। हमको पैसा इस सब्जेक्ट इससे हमको कमाना ही नहीं है, चार्ट सही है हम उसको अच्छा ज्ञान लेकर देते हैं। हाँ, वो प्रिडिक्शंस जरूर कर सकता है, जिसको हम सिलेक्ट करके ट्रेनर प्रोग्राम में लाते। जैसे कि इनके बैच में 4 आदमी है, 5 आदमी थे इनके दिलजीत सिंह के बैच में, इसमें से एक आदमी ये जो थे वो ट्रेनर प्रोग्राम में थे, तो इन्होंने ट्रेनिंग देने के लिए आए। अब ये पहला क्लास इनका था। सब आदमी को हमने प्रिडिक्शंस करवा के छोड़ा है। तो यहाँ पे और कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं। आज के क्लासेस हम यहाँ पे खत्म करते हैं। क्रैश कोर्स में किसी भी स्टूडेंट को कोई भी प्रॉब्लम्स है मीना जी तो पूछ सकते हैं। क्लास रिलेटेड कोई भी सवाल है तो पूछ सकते हैं। हाँ भूमि जी, क्या सवाल है आपका? मेरा सवाल है जो नेम न्यूमरोलॉजी आप करते हैं तो वो वैदिक का सही होता है कि चाल्डियन का सही होता है? नेम न्यूमरोलॉजी वैदिक चाल्डियन से होता ही नहीं है। आप कौन बोला वैदिक से होता है चाल्डियन से होता है? चाल्डियन और वैदिक दोनों जो है वो एक ही है। चाल्डियन वैदिक आप जो बोले आप क्वेश्चंस में या हमको समझने में दिक्कत, तो आप ये पूछ रहे हैं कि लोसो ग्रीड और चाल्डियन में किससे हम चेंज करते हैं, यही पूछ रहे हैं ना? हाँ। लोसो ग्रीड से नाम चेंज भी नहीं होता है, लिखा भी रहता है। लोसो ग्रीड जो है ना, वो आप फेंग शुई का नाम सुने होंगे। फेंग शुई जो है वो चाइना का एक वास्तु है, उसका एक छोटा सा सब्जेक्ट है जिसके कारण हम प्रिडिक्शंस करते हैं। नेम जो करेक्शंस करते हैं या तो पाइथन से करते हैं, जो कि आप वो भी इंडिया का नहीं है, वो जो है वो मिस्र का है, यानी कि वो इंडिया का नहीं है। पाइथन वैदिक भी जो आप जो चाल्डियन बोल रहे हैं वो भी इंडियन नहीं है, इंडियन न्यूमरोलॉजी नहीं है। हमने आपको बताया था ना कि इंडियन न्यूमरोलॉजी से निकालने के लिए लड़का होगा कि लड़की होगा, बच्चा लड़का होगा या लड़की होगा। मीना जी को पता जो भी था क्रैश कोर्स में। फिर तो किससे मतलब नाम निकाला जाता है? पाइथागोरस से? नाम रखते हैं पाइथन से और नाम चेंज करते हैं चाल्डियन से, यही तो हम बता रहे हैं। अच्छा, तो वैदिक और चाल्डियन सेम हुए हैं? सॉरी, वैदिक और चाल्डियन सेम है? वैदिक और चाल्डियन दोनों को एक ही बोलते हैं। अच्छा, ओके। और कोई सवाल है?
ओके, रंजीत जी आपके पास कोई सवाल है? नहीं सर। ओके, शुभन जी आपके पास कोई सवाल है? अगर सवाल है तो हैंड उठा सकते हैं। प्रकाश जी समझने में कोई सवाल है? प्रकाश जी, प्रकाश मानकर जी, और किसी को कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं। संजय जी क्या सवाल है? सर ये पूछ रहे थे जी, नाम और नंबर का जो कोर्स है वो क्या चालू होने वाला है क्या? नेम का नहीं, अभी चालू होगा, होगा तो बताएंगे। ये तो हम कोर्सेज क्लासेस के लिए हम लाए थे। वो अच्छा। हमारा वो ये कि ट्रेनर प्रोग्रामिंग होता है, तो मास्टर न्यूमरोलॉजी कोर्सेज होता है, वो होगा तो हम आपको बता देंगे उसके बारे में। अच्छा 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 अच्छा। तो अगर कुछ भी होगा। हाँ, आपका म्यूट हो गया, बोलिए क्या बोलना चाहते हैं? सर बोल रहा है कुछ भी दरकार होगा तो दिल्ली जी से सिंह जी से डायरेक्ट कांटेक्ट कर ले क्या? हाँ हाँ, कोई भी दिक्कत होगा तो सिंह जी से बात कर लीजिए, वो बहुत अच्छे आदमी हैं और वो अच्छा हेल्प करेंगे। इन्होंने 9 महीना तक न्यूमरोलॉजी सीखा है घर संसार से। अच्छा 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 अच्छा, ठीक है जी, ओके, थैंक यू जी। सर तो नेम न्यूमरोलॉजी के क्लासेस अलग रहेंगे? हाँ, अभी ये सोच रहे हैं नेम न्यूमरोलॉजी क्लासेस, लेकिन वो हम नहीं कराएंगे, वो कराएंगे तो सिंह जी ही करवाएंगे। वो हम नहीं, क्योंकि हम उसमें पढ़ते ही नहीं है। हम जो है ट्रेनर प्रोग्राम करते हैं, वो कराएंगे तो सिंह जी ही कराएंगे। ओके, तो सिंह जी हमको मैम ये लिंक जो या कुछ नाम है, भेजेंगे? हाँ जी मैम सर। मैम जो नाम है ना, ये 65% काम करता है। जो लोगों के ना डाउट्स हाँ होते हैं जी। कि हमारे आज तक आधार कार्ड में है, 10th के 12th के सब उसमें है, हाँ उससे जी नहीं हमें सर। छेड़ना। जो ओके। हमें नाम बोलना, उच्चारण करना है, जितना हम हाँ। बोलेंगे उसकी वाइब्रेशन हमें मिलती है। ओके। मैंने अभी बताया था कि हमने एक 75 साल के आदमी को नाम चेंज करके उसको बिजनेस करते हुए देखा। 75 ईयर्स यंग यंग बॉय को, ओके। इतनी छोटी उम्र के अंदर भी बच्चों ने किया है। ओके सर, तो ये सिर्फ कितने दिन के क्लासेस रहेंगे अगर जो आप क्लास ले रहे हैं तो? तकरीबन अगर रोज भी 2-2.5 घंटे क्लास लेके भी ये 20-22 दिन चलेगा। 22 दिन पहले बेसिक चलेगा। कराएंगे, हाँ पहले बेसिक कराएंगे, उसके बाद 20-22 दिन तो ये एडवांस चलेगा। बेसिक भी ओके। 8 से 9 दिन तक चलेगा, ओके। बेसिक कोर्स भी। ओके सर। क्योंकि 26 तो नंबर है, उनको समझना एक एक नंबर की वाइब्रेशंस क्या है। एक नंबर आता है, 2 3 नाम आते हैं। जैसे हम लोग एक बार, कई बार ए 4 बार हमारे नाम में आता है, उसकी क्या दिक्कतें आती हैं। फिर उसके बाद हमारे ये जोड़ बनते हैं, इससे कौन कौन सी बीमारी होती है, 25 नंबर की क्या बीमारी होती है, 26 से क्या बैड है, गुड है, वो सब कुछ बहुत ज्यादा डीपली नॉलेज है। तो आप नेम न्यूमरोलॉजी के साथ साथ मोबाइल न्यूमरोलॉजी भी हो जाएगा सर उसमें, या नेम तीनों चीजें न्यूमरोलॉजी हो अलग जाएंगी। है? ने, ओके। ने, ने, नेम नेम न्यूमरोलॉजी भी, मोबाइल न्यूमरोलॉजी भी, और वैदिक भी, ओके। ओके जिसके अंदर सर। आपको ग्रह अंतर दिशा भी। अभी इसलिए में हमें ये नंबर क्यों चेंज करना पड़ेगा, हमारे मन में आता है हम ओके। क्यों चेंज करें, क्यों हमारी दिशा हाँ। कैसी चल रही है। हाँ हमें सर। ज्योतिषी नहीं आती, हमें नहीं पता ग्रह कहाँ पे है, कौन सा ग्रह कहाँ पे, तो हम उसको वैदिक से आपको ग्रह भी सिखाएंगे कि आपकी ओके। आपकी दिशा कौन सी चल रही है, अंतर दिशा कौन सी चल रही है, परंतु आज का दिन क्या है आपका, वो भी सिखाएंगे। ओके। ओके। हाँ भूमि जी क्या पूछना चाहते हैं? अनम्यूट कीजिए किरण जी। सर किरण मुझे चार्ट के बारे में पूछना है। फ्लैट के बारे में सर मुझे ये पूछना था चार्ट सर। चार्ट एक चार्ट के बारे में पूछना है। कल पूछ मैम एक लीजिए। बार, हाँ ओके सर। सर ये पूछना था कि आपका कोर्स ये न्यूमरोलॉजी का कब आ रहा है और दलजीत जी का कब आ रहा है? कौन बोल कौन रहे हैं? नाम करण। किरण जी क्या? हाँ जी, हेलो, हाँ जी, हमारा हाँ कोर्स जी जो सर, है किरण जी बोल रहा हूँ। हाँ, हमारा कोर्स जो है वो चालू है, और दिलजीत सिंह जी का भी कोर्स चालू हो जाएगा बहुत कम दिन में। तो सर हमें पता कैसे चलेगा? मुझे तो आज किसी ने ये आपका वेबिनार का लिंक सेंड किया था, मैं फर्स्ट डे आया हूँ आपके ग्रुप में, इसमें। फर्स्ट डे आए हैं तो आप कौन से ग्रुप में हैं? सर मुझे किसी मेरे फ्रेंड ने आपका ये वेबिनार का लिंक दिया है कि ज्वाइन कीजिए, देखिए अच्छी क्लास चल रहा है। ओके,
तो उसमें जो है हम बताएंगे, आगे चल के बताएंगे। इसमें अगर होता है तो उसी नंबर पे आप बात कर लीजिएगा, जब भी होगा, या मैसेज कर दीजिएगा, जब भी होगा तो आपको बता दिया जाएगा। ऐसे हर सैटरडे संडे क्लासेस सर चलता आप है। अपना नंबर दे दीजिए तो मैं आपको व्हाट्सएप कर दूंगा। आप अपना नंबर देते हो, मैं आपको व्हाट्सएप कर दूंगा तो आप ऐड कर देंगे। नंबर जो है सर यहाँ पे है, नंबर जो है हर पीपीटी में है, यहाँ पे देख लीजिए। नंबर यहाँ पे मिलेगा आपको, ये नंबर का नीचे देखिए नंबर 8669178114। जी सर। और सर दलजीत जी का? दिलजीत सिंह जी का नंबर हम आपको इस पे कीजिए, मैसेज कर दे। दिलजीत सिंह का नंबर हमारे मोबाइल में होगा, यहाँ पे नहीं है, हमारे मोबाइल में है, उनका नंबर मैसेज कर देते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू जी। मोबाइल नंबर अगर हम ग्रुप में लिखते हैं, यहाँ पे जो भी आदमी है सब स्टूडेंट ही हैं, बहुत कम आदमी होंगे कि जो कि स्टूडेंट नहीं होंगे, इसलिए जो है मोबाइल नंबर इसमें भी सबके पास में होना चाहिए। तब पर भी हम लिख देते हैं ग्रुप में 8669178114। तब आप यह उसको नोट कर लीजिए। यहाँ पे ज्यादातर एस्ट्रोलॉजी के पास में कोई सवाल है? राज जी क्यों और कुछ पूछना चाहते हैं? सर अगर किसी की डेट ऑफ बर्थ में खाली 2 ही अंक हो, जैसे अभी 2000 की सीरीज चल रही है, तो क्या किया जाएगा ऐसे बच्चों के लिए? वही चीज तो आज हम समझा रहे थे, शुरू में वही समझे हम। सर मैंने अभी जस्ट 20 मिनट पहले ही ज्वाइन किया। ये जो वीडियोज है हमारे यूट्यूब चैनल पे लाइव हो जाएगा। सर यूट्यूब का लिंक आपके उससे मिल जाएगा, आपके नंबर से ही आप हमें दे देंगे? क्या बोले? ठीक है जी। यूट्यूब का लिंक जो है आपको मिल जाएगा, हाँ, जिस ग्रुप में है आप उस ग्रुप में मिल जाएगा। नहीं सर मैं ग्रुप में नहीं हूँ, मैंने आपका नंबर नोट कर लिया, मैं आपको हेलो लिखकर भेजूंगा, सर आप ऐड कर दीजिएगा। नहीं हेलो में हमारे पास वो नंबर सब रहता है नहीं है। आप बोलिए कि ग्रुप कोई भी क्लासेस चल रहा है ना, उसका लिंक दे दो हमको, वो लड़का दे देगा। ठीक है जी सर, ठीक है जी। या यूट्यूब पे घर संसार चैनल सर्च कीजिए, वहां पे आपको मिल जाएगा मेरा चैनल। जी सर, बिल्कुल सर, थैंक यू सर। और किसी के पास कोई सवाल है? हाँ हाँ पूछिए गाजी जी। हाँ सर आज सर मैं तो कुमुदिनी हूँ, आज दूसरा मोबाइल से लिख किया हूँ। आज तो मेरे को पूरा म्यूट कर दिया सर, कुछ भी नहीं पूछ सका मैं। पूछिए ना, अभी आपके लिए खाली है पूरा। ओ सिंह जी का क्लास कब से स्टार्ट होगा? सिंह जी की क्लास क्लियर नहीं हुआ है, बस उनको हम प्रैक्टिस के लिए अभी लाए हैं, समझे क्या? ओके सर प्रैक्टिस के लिए अभी लाए हैं, बट वो जहाँ होगा बस हम आपको बता देंगे। और अभी जो है आपकी क्लासेस में पढ़ाएंगे, आप टेंशन आप ट्रेनर प्रोग्राम में जो भी आदमी है सबको वो अभी पढ़ाएंगे, आप टेंशन मत लीजिए सर। और मेरा पूछना था सर, वो जो आप जो किए तो 999 जो, हाँ 99 3 टाइम्स है और 11 3 टाइम्स है और 5 है, 5 8 है और कुछ भी नहीं है, तो क्या होगा? मैम अभी तो वो नहीं बताएंगे, कल क्लास में हम बात कर लेंगे। अच्छा ओके सर, थैंक यू सर। कोई भी आदमी को अगर चाहिए तो घर संसार चैनल पे अगर जाएंगे ना, तो वहां पे जो है आप लोगों को ये मिल जाएगा।